अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कि भीगी भीगी रातें हैं बाहर। भीगी भीगी रातों में। यार यार अदनान समी खान बड़ा अच्छा म्यूजिक बनाते हैं और ओह बड़े गाने क्या उनके बड़े बात अच्छे है हैं। अदनान समी खान की। ये जो उनके हाँ आशा भोसले के साथ दो जी तीन जी गाने थे, जी जी बिल्कुल बड़े कमाल गाने थे, कमाल। ऐसे वैसे बड़े एब्सोल्युटली। अच्छे गाने थे। आपको और मुझे ना एक एपिसोड अंताक्षरी का करना कर चाहिए। रहे हैं। हाँ मेरी आवाज ऐसी है नहीं कि मैं नहीं, अंताक्षरी का ताल्लुक आवाज से नहीं है, नहीं, फिर लोगों को सुनना तो पड़ेगा ना। याददाश्त से है कि आपको गाने याद आए लोगों कि को नहीं है। सुनना तो पड़ेगा हाँ ना। हाँ लेकिन बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त मौसम है। मैं निकला हूँ घर से तो बारिश नहीं हो रही थी, फिर रास्ते में शुरू हो गई, जी। फिर एक पॉइंट पे तेज होना शुरू हो गई। मतलब डिफेंस सेंटर हुआ तो तेज हो रही ओए थी। ओए ओए ओए। डिफेंस के लोगों के ऊपर रहमतें बरस रही हैं आज। जी हम जब निकले तो कोई बारिश नहीं थी। अच्छा जी ये भी हो रही है। सुबह हल्की हल्की फुहार थी, मैं बड़ी अपनी तरफ से अम्ब्रेला लेके निकली। मैंने कहा मैंने ब्लो ड्राई कराया है तो तबाह हो जाएगा, तो मैं अम्ब्रेला लेके निकलूँ। लेकिन उस वक्त कोई बारिश नहीं हुई, जैसे मैं घर आई तो बारिश। कल रात को 3:30 बजे के करीब बारिश हो रही थी, वो भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। फिर सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला लाहौर में कुछ 450 मिलीमीटर, 350, अच्छा 350 या 450 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि पिछले आई थिंक 46-47 ईयर्स का रिकॉर्ड रियली। टूटा है। हाँ तो आई होप एवरीबडी, ऑल ऑफ यू हु वॉच अस इन लाहौर, यूर ओके एंड यू डूइंग ऑलराइट। मैं देख रहा था कि वो ट्विटर पे इधर उधर के जी के बड़ा वो स्टेट मशीनरी जो है वो लगी हुई है, पता नहीं। तो आई होप स्टेट मशीनरी। हाँ हाँ कि बड़ा जी पानी, बल्कि मैं चाहूँगा कि जो हमारे लाहौर में हमारे व्यूवर्स हैं वो बताएं, अगर आप बाहर सड़कों पे आज क्या स्टेट मशीनरी एग्जिस्ट भी करती है? अपेरेंटली। अपेरेंटली। तो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ टू नो कि क्या वाकई जैसे दुबई में नहीं हुआ। हाँ उन्होंने कहा जी कि बारिश अनप्रेसिडेंटेड बारिश हाँ हुई हमने हाँ दुबई में दो हाँ तीन दिन हाँ में, हाँ। इस तरह का सीन सुना है कि लाहौर दुबई में। बन गया लाहौर। ओह हो बारिश के हवाले से भी और वैसे भी। हो तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताएं, क्योंकि मैं जब अभी वही स्टेट मशीनरी अगर कराची भी एक चक्कर अब लगा मैं ले। वही कहने हाँ लगा था कि क्योंकि अभी जब मैं कराची में आ रहा हूँ जी सड़कों के ऊपर, जी तो जी कराची में तो 350 450 या मेरे ने ख्याल के 100 150 मिलीमीटर mm भी अगर बारिश हो तो नहीं हुई। लेकिन इस वक्त सड़कों पे काफी अभी सुबह मुझे मैं उठी तो हल्की सी बारिश हो रही थी, मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मिनट्स लाइट चली गई। अच्छा जी हाँ, तो अभी मैं 15 मिनट एक स्पॉट पे सिर्फ इसलिए फंसा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक खड्डा था और खड्डे में पानी खड़ा था। तो अब सारे बाइक वाले और सारे मोटरसाइकिल रिक्शे बस गाड़ियों वाले क्या करें, और तो सब उस खड्डे को अवॉइड करने के चक्रों में। ना ट्रिगर करें मुझे आप। नहीं क्यों, ये हमारी यार ये है हिस्सा सोसाइटी का। तो इस सोचें, इस तनाजुर में जब मुझे ये पता चला कि लाहौर में स्टेट मशीनरी मोबिलाइज हुई भी है इस लेवल के ऊपर कि वो कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, वहां पे कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है कि कहाँ पे पानी है खड़ा हुआ। और तो मैंने कहा ये तो मुख्तलिफ दुनिया है। आपको पता है मुझे प्रेसिपिटेशन से इतना लगाव है हर किस्म की, I लेकिन know। वो ख़त्म हो गया यहाँ पे इस शहर में, इसलिए कि जब बारिश होती है तो वो एक अजाब तो बन ज्यादा जाती पानी है। आता है, ज्यादा बारिश होगी हम ना, ज्यादा पानी आ गया, ज्यादा वसीम आदमी ने पानी कहा था एक होगा, टाइम, ज्यादा सूरज निकलेगा तो ज्यादा धूप गर्मी होगी। ज्यादा आप गर्मी लोग होगी। अपने हाँ आप को कुछ करें, आप लोग कुछ अपने आप को कुछ करें। बदलें अपने आप को। लेकिन जी अगस्त का महीना शुरू हो गया हो है। गया है, पहली पूरे मुल्क अगस्त में 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो हमेशा आमीन जिंदाबाद। इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने को नहीं। यार हम ना एंजॉय करें बारिश को। नहीं मैं कर सकती एंजॉय। आपको क्या टेंशन है, आप बैठेंगी अंदर काउच पे, आप कौन सा बाहर घर सड़कों मैं अभी में बाहर से आ रही हूँ। खुद चला रही थी गाड़ी, आप गाड़ी मैं में आ रही कल हैं। खुद भी चलाई है। अच्छा ठीक है, कुछ करें यार, सड़कों का कुछ करें यार। हम ना बारिश नहीं एंजॉय कर पा पता रही है हसन, अपनी बात नहीं है यार, आप इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, देयर मिजरेबल, देयर इज मिजरी एवरीवेयर। पीपल आर मिजरेबल, दे आर लिविंग लाइक देयर वर्स्ट पॉसिबल एग्जिस्टेंस। बात शुरू हुई थी कि यार कभी कभी ठीक है, ये सारी आपकी बातें बजा हैं, सही हैं। अब हल्की सी बारिश हो रही है तो एंजॉय कर लें यार बारिश को, अब क्या करें, बाकी मसले तो नहीं हल होने ना। तो बारिश एंजॉय कर लें बस, फिर यही है। भीगी भीगी रातों में फिर तो आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना जी कभी, तो नजर मिलाओ, बड़ा याद है, बड़ा याद है। कभी करीब आओ। नहीं अदनान समी के गाने अच्छे हैं। एनीवे और बस इसके अलावा कोई आप बात करना चाहती हैं? नहीं बारिश हो गई और कुछ आप कहना चाहें अगर? नहीं। ठीक है ख्वातीन हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में कुछ ड्रामों के रिव्यूज़ लेके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम तो यही है कि हम ड्रामों को रिव्यू करें। और आज है हमारे पास कभी मैं कभी तुम की 2 किस्तें, हमारे पास है हम दोनों की 1 किस्त,
हम ऐसा रिव्यू करेंगे कि हम दोनों के बाद कभी मैं कभी तुम पे जाए तो उसके बीच में मैं एक बात करना चाहता हूँ जो दोनों से कनेक्टेड एक बात से बात जोड़ेंगे आप, ड्रामे से ड्रामा। मैंने वो एक बात मेरे सामने आई और मुझे वो बड़ी अजीब लगी बात। ओके। और मैं आपका उस पे ओपिनियन चाहूंगा, दोनों को ब्रिज करते हुए हम एक बात दूंगी करेंगे। मैं। और फिर जान से प्यारा जूनी जान से प्यारा जूनी की हमारे एक किस्त है और हमारे पास बरज़क की एपिसोड नंबर 4 की एक किस्त है 4 कि ऑब्वियसली एक जो किस्त कि है। ओके We'll get there. या We'll get to it and शिद्दत की एक आप बाज नहीं आएंगे। नहीं यार आपने फैसला किया कि आप बाज नहीं आएंगे। मुझे समझ आ गई लोग ये ड्रामे क्यों देखते हैं। क्यों देखते इन्हें हैं? सोचना नहीं पड़ता। आपको पता ना कई लोग सो नहीं सकते व्हाइट नॉइज के बगैर। चले नहीं, कितनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। जब तक कोई व्हाइट नॉइज ना आ रही हो दे कांट स्लीप। इसलिए वो जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं और जब बिल्कुल पिच मेरे खुद साइलेंस के साथ होती भी है, एक दो बार हुआ है ये हुआ है ना, आपको कोई ना कोई शोर चाहिए। इसी तरह मैंने सोचा कि जब मैं कुछ नहीं कर रही होती, व्हेन आई हैव नो वर्क, तो व्हाट डू आई डू and so I just put on some like trashy drama, which in this case in point is You Shiddat. think millions of people are all doing what Yeah, you do? I think they do. Millions of people are doing this. They're not really focusing because there's nothing to focus on. It's just playing in the background and they're like entertained by every like little peak that it hits every now and then. Those spikes आती हैं, you know, कि ओ सुल्तान ने ये कर दिया, ओ अस्ता ने ये कर दिया, ओ अब्बा मर गए, ओ फलाना हो गया। मगर ये है कि they're not मर गए सुल्तान के अब्बा? मरने वाले हैं, but they're not really committed to it. खातिन हज़रात कहीं जाइएगा मत। कल आपने देखा होगा आमना का इंटरव्यू विद इमाद। जी बिल्कुल देखा होगा, hopefully इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने वो इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। जी। इमाद लुक वेरी गुड इन द, वो जब लैंड क्रूजर से उतर के, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय। जी। बट जो वो लैंड क्रूजर से उतर के आता है ना वाइट शर्ट और वो पहने हुए, मैं कहा यार बंदा तो बड़ा गुड लुकिंग Good looking तो है। ऐसा मुझे लगा जैसे हेनरी कवेल आ गया वो वहाँ से। बहुत से लोग उनके साथ करते हैं। मुझे लगा यकीनन, मुझे ऐसा महसूस हुआ, यकीन जानिएगा कि सुपरमैन आ रहा है वहाँ से। सुपरमैन आ रहा है, तो ऐसा ही है। एनीवे इन सारे I think he also knows it. what That he looks like he's very good looking. I mean what's a good looking man who doesn't know he's good looking? What does a man do then? हाँ। If not know that you are good मतलब looking? यार हाँ। एवरेज लुकिंग मैन आल्सो थिंक दे गुड लुकिंग। वो तो खैर बुरा लगता है ना कि कहना बदशक्ल तो किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बदशक्ल आदमी सोचे मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो वो फिर बंदा हंसता है उस पे। यार लेकिन ये खवातीन के मामले में तो नहीं अजीब है। बिल्कुल है, women who are beautiful know they're beautiful and they नो बट women who मतलब टिपिकली जो कहें कि जी कि वो उतनी खूबसूरत जो सेट स्टैंडर्ड्स है उस मुताबिक ना भी हो। कौन सा स्टैंडर्ड? सेट स्टैंडर्ड्स बोला मैंने भाई। सेक्स सेट यार सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो सोसाइटल सेट स्टैंडर्ड्स उसके मुताबिक अगर वो खुद को समझती है कि यार औरतों की खूबसूरती ये आप देखें ना, ये ना किया करें आप, ये ना किया करें औरतों की, ये मर्द की खूबसूरती नहीं, औरत की खूबसूरती नहीं, मैंने ये नहीं कहने लगी थी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि औरतों की खूबसूरती में ना डाइवर्सिटी इस सेंस में बहुत है कि they can do a lot. They know one woman could be extremely beautiful to one person and not attractive to the other. With men, generally, if they're tall, if they're like slightly well built and have some form of intelligence on their face, they would be categorized as wow, good looking, in my opinion. Women, there are many types. I'm neither tall nor I'm उस तरह से well built, but I think I have intelligence on my face. Well, okay. अपने आप को लाना जरूरी होता है ना हसन? यार मर्दों, अभी आपने एस्टैब्लिश किया है कि मर्दों की तो अपनी एक सोच होती है, वो तो हर वक्त हर किसी को ये लग रहा होता है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ औरतों की भी अपनी सोच होती है, लेकिन औरतों की खूबसूरती की रेंज बहुत मेरे है। ख्याल में औरतों की खूबसूरती जो है मर्द की आंखों में होती है, मर्द की खूबसूरती जो मर्द की आंखों में होती है उसकी औरतों की आंखों में नहीं होती। खूबसूरत बनाने, आपको खूबसूरत बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना जो आपको। नहीं, मगर इमाद इरफानी खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। आई थिंक हर बंदा मानेगा कि वो खूबसूरत हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं कहेगा कि ये नहीं है खूबसूरत। नहीं है। इसमें कोई वो देयर आर टू नहीं, इसमें कोई ओपिनियंस। शक की मगर औरतें कई ऐसी हैं जिनको आप कहेंगे बहुत खूबसूरत हैं और आज लोग डिसएग्री करेंगे आपके साथ। आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने देखा है, ये नोटिस किया है। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है मेरे ख्याल में, हम इसको करेंगे किसी और दिन। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है। क्या ये नोटिस किया कि मर्दों की गुड लुक्स को डिफाइन करना ज़्यादा आसान है। अब आप इंडस्ट्री में देख लें, नॉट टू टॉक अबाउट दोज हु आर नॉट, बट गुड लुकिंग जो लोग हैं उसमें कोई नहीं कहेगा कि फवाद खान इज़ नॉट गुड लुकिंग, कोई नहीं कहेगा दैट हमजा अली अब्बासी इज़ नॉट गुड लुकिंग, कोई नहीं कहेगा दैट बिलाल अब्बास खान इज़ नॉट गुड लुकिंग, एंड दीज आर यूनिवर्सली गुड लुकिंग मैन।
or an Imad Irfani when they're universally good-looking men. मेरा दिल तो चाह रहा है मैं अब आप ना नेम थ्रोइंग करना शुरू कर दूं बीच में कि आमना हाउ अबाउट दिस वन, हाउ नहीं तो अबाउट मैं कह दूंगी आपको कि कन्वेंशनली नहीं है गुड लुकिंग. हाउ अबाउट दिस वन. एनीवे तो ये फिर कोई अब- और ही एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी. इसमें बुरा बनाने की तो कोई बात किसी नहीं की है. दिल आजारी नहीं करनी चाहिए. Good इसमें बुरा बनाने की तो कोई बात नहीं है. हम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल गुड लुक्स. बड़ा अच्छा किसी ने कहा था गुड लुक्स को. किस इंटरव्यू में किसी ने डिफाइन, मोहिब ने किया था कि हाउ डू डिफाइन गुड लुक्स इज सिमेट्री ऑन द फेस. पीपल डोंट हैव सिमेट्री. जिनकी होती हैं एब्सोल्यूट, डेंजेल वॉशिंगटन फॉर एग्जांपल हैज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल फेस. ये मुझे बड़ी देर बाद पता चला था. वो बहुत खूबसूरत लोग गिने जाते हैं जिनकी सिमेट्री हो फेस पे, फीचर्स में. जाती तौर पे आई थिंक हर एक का सब्जेक्टिव होता है कि Absolutely. गुड लुकिंग Beauty lies in the eyes of the ये beholder. मेरे ख्याल में ये इसकी बॉटम लाइन है क्योंकि आपको क्या चीज़ किसी में अट्रैक्ट करती है. और ये अभी प्लीज वो वाली बात नहीं हो रही कि अच्छा इंटेलिजेंस ये वो, सिर्फ फिजिकल सेंस में हम बात कर रहे हैं. I think women also look for, some women will I look for do, I know what you intelligence, mean, but what I'm trying to say is कि physically अगर किसी का चेहरा आपको attractive लगता है तो उसके लिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हर एक ही attractive उस तरह से लगे. Human beings are primal beasts. कुछ लोग हाँ Men generally find women who are childbearing looking attractive, and women find men No, but who you- are protective and who can sort of you more attractive. what you said is also true because I think with women there are a lot more ways for women to enhance their appearance. Like your hair, you can tie your hair differently, you can do stuff with your hair and with makeup and everything else, and the way you dress up. Men mostly like अगर उनके आप physical attributes की बात करें तो वही 3-4 चीजें ही आती है ना. एक उनका हाइट आ गई जैसे आपने कहा, दूसरा उनका आ गया कि अच्छा जी उनकी बिल्ट कैसी है बॉडी की, तीसरा उनका आ गया वो ऑब्वियसली एक मुझे लगता है ह्यूज फैक्टर है उनके बाल, लाइक but then there are some bald men that I think are really good looking. So And that's all that matters. what? What do you think? No, do you think Dwayne Johnson, The Rock, is good looking? You don't think he's good looking? Yeah. But do you think Jason Statham is good looking? Yeah, I do. हाँ, तो he's bald, he's good Yes, looking. yeah. Akshay Khanna I think is very good looking. When he had hair. Not now. यही बात कोई मर्द अगर किसी औरत के बारे में बोले ना कि जब वो पतली थी या जब वो यूं थी तो जब वो उसके बाल यूं थे तो यूं थे, तो मतलब क्या से क्या हो जाए. और औरतों के लिए कितना आसान है कहना कि हाँ जब उसके बाल थे तो ठीक था, जब वो पतला था तो ठीक था, अब उसकी तोंद निकल आई है तो अब वो ऐसा हो तो की तो मैं बात नहीं की. या ये एसी नहीं चल रहा. नहीं चल रहा. ये हम यहाँ पे पॉज कर, बल्कि एक काम करते हैं, टाइटल ब्रेक की तरफ जाते हैं क्योंकि एसी को भी फिक्स करना है और ये कॉन्वर्सेशन कहीं और जा रही है. टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे जय. तो हमारे रिव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा मत. जी आमना, जी हसन. आमना जान से प्यारा जूनी एक गुड लुकिंग आदमी से शुरू. हाँ जी, जान से प्यारा जूनी. The thing is that it's a stable, sweet watch, but I don't find anything really heavy to review in it. I feel कि कोई ऐसे उसमें वो नहीं है जैसे कि sparks हो रहे हैं या कोई big bangs हो रहे हैं या there is a lot of like controversy or a lot of action or thrill or I mean ज़्यादा से ज़्यादा आप यही contemplate करेंगे कि where is Husnara going with her overt kindness and what is going to happen with Juni and Husnara. मेरा सवाल आपसे यही था कि ये जो हुस्नारा कर रही है ये उसका जेन्युइन इमोशन है टुवर्ड्स जूनी, ये उसका एक जेन्युइन जो जिस भी इंसिडेंट से वो गुजरी है उस वजह से उसमें वाकई में एक तब्दीली आई है, या अब उसको एक ऑल्टरनेटिव नज़र आ रहा है कि यार कि ठीक है वहाँ तो मेरी शादी नहीं हुई है एंड शादी तो करनी ही है, मतलब लाइक मैं सारी उम्र ऐसे तो नहीं रह सकती. और शायद उसके दिमाग में ये भी सोचा कि क्योंकि अभी इतना बड़ा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, probably now she is even more of a rush to get married again, to get settled down, या जो भी एक होता है शायद लोगों की सोच आ रही हो. तो वो है या ये जेन्युइन उसका इमोशन है? नहीं पता चल रहा. लग जेन्युइन रहा है बट इट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि लोगों की फितरत बदलती नहीं है एडवर्सिटी के साथ. शायद ये बहुत शॉर्ट टर्म
चेंज ऑफ हार्ट हो या नाइसनेस हो, मगर ऐसे नहीं चेंज होता। अगर दुनिया बदल जाए ना, अगर एडवर्सिटी के साथ इंसान बदलना शुरू हो जाए तो दुनिया बदल जाए। अगर वो वाकई चेंज हो गई है एंड शी इज़ बिकम दिस रियली स्वीट पर्सन, तो आई वुड से वाओ। बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी दैट सिंपल। मेरा ख्याल है फारस वापस आएगा, उस वक्त तक ये कमिट कर चुकी होगी जुनेद के साथ, एंड देन इट विल बी द बिग क्वेश्चन मार्क कि अच्छा हु डज शी गो विद। हाँ, वो एक पॉइंट पे कहती है ना कि मुझे संभलने दो, मुझे इस वक्त सिर्फ जुनेद की हमदर्दी की ज़रूरत है, मैं उसको खा नहीं जाऊंगी। इस बात का क्या मतलब आपने निकाला है? हमदर्दी उसे जुनेद की ही क्यों चाहिए एट दिस पॉइंट, जबकि हम पहले देख चुके हैं उसको कि उसने जुनेद को बड़े एक जब जुनेद रिश्ता लेके आया तो बड़े इंसल्टिंग तरीके से उसको निकाला था। बट वो सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं था कि वो रिश्ता लेके आया तो उसने इंसल्ट की थी, वो वैसे भी जुनेद को किसी गिनती में नहीं लेके आती थी। नहीं। तो अब उसे जुनेद की ही हमदर्दी क्यों चाहिए टू रिकवर फ्रॉम व्हाटएवर शी No, it makes doesn't make much sense. This dialogue मैंने भी सोचा इस चीज़ पे कि मैं खा नहीं जाऊंगी उसे। इसका क्या मतलब है? इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि she's thinking on those lines कि how to make a move on him. That's the only thing I could came up with कि इससे लग रहा है कि जैसे नीयत इसकी बहुत साफ नहीं है। हाँ, और जो अमेंड्स वो यू नो द अमेंड्स दैट शी इज ट्राइंग टू मेक, मतलब खाना बना के उसके लिए लंच लेके जाना was a bit too much, right? हाँ, लंच बनाना, ये सब वो जो टिफिन जनाब मुन्ना के लिए लेके जाती है, वो टिफिन जो हुसन आरा का लेके जाना जुनेद के लिए was a bit like, जबकि हुसन आरा जूनी के घर में बीवी भी है, ऐसा नहीं कि he needs her to do it, not that the baby is doing anything, but you know what I'm saying. अच्छा, बट दैट आल्सो डजंट जस्टिफाई जुनेद जिस तरह से बिहेव कर रहा है अभी। बीवी के साथ उसका जो मसला है उसको सॉर्ट आउट करे, या बीवी को फारिग करे, ठीक है कि भाई थिंग्स आर नॉट वो वर्किंग। तो बीवी से कहा है ना कि तुम्हारा फैसला होगा। क्यों भाई? नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाँ, जुनेद has not come doesn't come across as a very like a likable in that sense कि ठीक है बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मामू को भी कहता है कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आपको छोड़ आता हूँ। He does and says all the right things, but you know you want your man to be a little strong as well. ऐसा भी नहीं कि इतना वीक विल्ड हो के बीवी जो मतलब मैंने अभी रगड़ी जा रही है तक उससे। जुनेद और जो क्या नाम है, मीना, इन दोनों की कोई बैठ के कॉन्वर्सेशन होते हुए नहीं सुनी कि भाई एक दूसरे को मसला क्या है, कि यार कि तुम्हें व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद मी। नहीं कहा है इसने, क्या कहा उसने? मैं कई दफा पे ये क्या है उसने कि तुम खुश नहीं हो तो चली जाओ। नहीं खुश नहीं, क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट शी सेज इट हरसेल्फ ऑल द टाइम कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, गुदाम करते हो, किसी कार्य के नहीं हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा कोई लाइफस्टाइल नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हर वक्त तो वो कह रही होती है। बोले भाई टाटा बाय बाय। यार आप अपनी तरफ से ना सोचें, आप वो ना सोचें जो आप करते हैं, आप वो सोचें जो जुनेद की नेचर है। उसकी नेचर नहीं है ये टाटा बाय बाय वाली। वो अपनी बहन को नहीं शटअप कॉल दे सका इतने सालों में, जबकि एग्जैक्टली नोज व्हाट शी इज अप टू। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट, वो कई लोग होते हैं ऐसे, वो इतने शरीफ होते हैं कि दे विल नॉट टेक अ स्टैंड कि अगला बंदा हर्ट ना हो जाए। तो ये यही कर रहा है, यही कर रहा है। बहरहाल ये जो हुस्नारा का पूरा डायनामिक है ये पोटेंशियली इंटरेस्टिंग हो सकता है इफ शी इज मेकिंग अ मूव, हाँ, पुटिंग अप एन एक्ट, ये सारा कुछ करते हुए। और अब वो और उसकी जो बहन है जुनेद की, आई मीन अगले एपिसोड में क्लियर हो जाएगा ना, जब वो बहन अब बोल रही है कि देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं मीना को निकाल दूंगी जुनेद की जिंदगी से, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी ट्रू इंटेंशंस हैं क्या हुस्नारा की। बिल्कुल। एंड दैट कुड पोटेंशियली मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग देन। या सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू राइट ऑफ कि ये तो मुझे बड़ा बोरिंग है, मुझे नहीं देखना, मगर ऐसा भी एक्साइटिंग नहीं है कि आप कहें कि ओह माय गॉड आई एम रियली डेस्परेटली। स्टेबल है, बस स्टेबल वॉच, थोड़ा स्टैटिक भी है और डेस्परेटली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, ऐसा भी नहीं है, यू नो। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू देन हम दोनों। दूसरी एपिसोड थी आमना, कहानी थोड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी। अहमद से लड़का जाता है, लड़की के बाप से मिलता है, लड़की के बाप और उसके बीच में इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि रात को डिनर पे वापस जाता है और कहता है मैं सुबह दुबई जा रहा हूँ। ये तेजी कुछ मेरे हजम करने से थोड़ी ज्यादा थी। इतनी जल्दी किसी का वीजा लग जाना यूएई का, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ जो लगवा सकते हैं, जिनके गोल्डन वीजा भी होते हैं, वो तो खैर लेकिन उनको भी एमिरेट्स का टिकट मिल जाना या फ्लाई दुबई का टिकट मिल जाना या पीआई, खैर एयरलाइन पहुंच जाती है, कोई ना कोई टिकट तो मिल ही सकता है। लेकिन जैसे पिछली बार आपने कहा था कि ये वो लोग हैं कि जो शर्ट जिनके पास एक ही 2 बाई चेंज करें, मगर काली शर्ट पहन के ही वो अपने लैपटॉप में स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। लड़की के बाप में और लड़के के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, लड़का घर आता है, टक 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 टक, भाई को कहता है मेरा तो भाई जॉब हो गई दुबई में, मैं कल सुबह की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ, टक 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 टक।
लड़का दुबई जाने के लिए निकलता है, पहले जाके लड़की के बाप से दोबारा जाके मिलता है और फिर वो किडनैप हो जाता है। टक 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 टक, लड़की पूरा दिन उसको फ़ोन करती रहती है, फ़ोन नहीं उठाता, ये वो। लड़की भी सुबह जितने भी बजे उठी है, लेकिन उसके उठने और बाप के मिलने और फिर बाप के बाद उसके दोस्तों के पास जाने और उसके बाद ऑफिस पहुंचने के बीच में आई एम अज्यूमिंग पता नहीं कितने घंटे लगे, क्योंकि एट सम पॉइंट बाप से इसके 9 बजे ही वो सर नहीं। 10 बजे की फ्लाइट थी उसकी। कैसे पता आपको? ओके भाई कहता है ना कि 10 बजे की फ्लाइट से दुबई गया है। सुबह 10 AM की उसकी फ़्लाइट थी, विच मीन्स कि उसको 8 बजे कम अज़ कम एयरपोर्ट पहुंचना था, जिसका मतलब है कि वो सुबह 6 बजे घर से निकला होगा, कि वो इनके घर पे ले गया है। 2 घंटे का तो उसने मार्जिन रखा होगा, और घर भी इनका बीच व्यू हाउस है, तो उसके मुताबिक 2 घंटे रखे हुए, सुबह 6 बजे घर से निकला है। तो 7 बजे उनके घर पहुंचा है। किसी के घर सुबह 7 बजे पहुंचना मुझे तो लगता है काफी मायूब बात है। बहुत मायूब बात है। और वो 7 बजे अंकल उठे हुए थे, आगे रेडी थे मिलने के। वो सुबह अर्ली राइजर है, वो जॉब से वापस आ कैसे रहे थे पता? इस वक्त। नजर आ रहा है ना कि अर्ली राइजर है, उठे हुए उसको थे ना। कैसे पता कि सुबह 7 बजे उठे? उसको नहीं पता हो सकता। तो वो 2 घंटे का जो उसने पूरा नहीं, आपने अपना ओवरव्यू कर दिया ये। हाँ, यही था आपका ओवरव्यू। मैं यही था कि हाँ कहानी मूव हुई आगे। कहानी मूव हुई है, बट देयर वर टू मेनी फ्लॉज इन द डायरेक्शन इन दिस एपिसोड एंड वन कांट इग्नोर देम। पहली बात तो ये कि जो एक पूरी रात की जो दास्तान है कि वो घर गया है, पहली बात तो ये कि जब वो खाने पे जा रहा था तो ही कंप्लेन्ड अबाउट नॉट हैविंग अ ब्लैक शर्ट। When he goes back and he's scrolling on his laptop, seeing the emails and booking his ticket or whatever, he's wearing that black shirt. उसको ब्लैक शर्ट से इश्क। जब वो घर वापस आया ना तो उसने भाई से भाई उतार आ दिया। चुका था। हाँ। उसने भाई को कहा कि हाँ, तो यार यही हुआ। शर्ट उतारो। यही हुआ। उसने कहा ये शर्ट उतारो, ये शर्ट मुझे दो, ये शर्ट मैं पहनूंगा, क्योंकि मेरा उस पे कंप्यूटर पे दिल नहीं लगेगा जब तक मैंने ये शर्ट ना पहनी हो। मेरी लकी शर्ट है, मैं एक ईमेल का वेट कर रहा हूँ दुबई से। अगर मैंने काली शर्ट पहन के ईमेल चेक की, हो सकता है मुझे 99% यकीन है मुझे नौकरी मिल मिल गई उसको, बिल्कुल सही था उसका। और आप देखें उस काली शर्ट की करामत, नौकरी उसको मिल गई, वीजा उसका दुबई का लग गया, टिकट उसकी बुक हो गया। बुक हो गई, बिल्कुल। और क्या चाहती हैं? और ओके टू बोर्ड का स्टैंप भी था। ओके टू बोर्ड का स्टैंप लग गया, जो कि 1-2 दिन तो लगते हैं उसमें। ओके टू बोर्ड का स्टैंप लग के उसको वीजा मिला। ओके टू बोर्ड खैर बोर्डिंग उस पे भी लग जाता है, बोर्डिंग काउंटर में। एनीवे, लेकिन ये सारी चीजें क्यों हुई हैं? क्योंकि उसने काली शर्ट पहनी थी। उसने काली शर्ट पहनी थी। आप लोग कनेक्ट द डॉट्स नहीं करते। नहीं करते। तो सुबह सुबह वो फिर निकल गया 6 बजे। पहले वो गया, हाजिरी दी उसने वहाँ। मिस्टर दुरानी के पास गया, उनसे बातें की, फिर वो निकला एयरपोर्ट के लिए। तो मिस्टर दुरानी हमें ये मुझे समझ आई कि ब्यूरोक्रेट है। हमें बताया गया है कि आपका ब्यूरोक्रेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्यों भाई? तो जो लैंड क्रूजर और बीच हाउस और वो सब कुछ है, करप्ट होंगे ना। करप्ट ब्यूरोक्रेट के पास बहुत कुछ होता है। तो ये हमने पहले से अज्यूम कर लिया कि वो एक करप्ट ब्यूरोक्रेट है। या जद्दी पुश्ती उनका पैसा भी हो सकता इनके ऊपर नजर नहीं है किसी की यार कि नहीं, एफबीआर इनको नहीं देख रही, जैसे कि अमूमन ही एफबीआर नहीं देखती ब्यूरोक्रेट्स को। ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेट लेकिन इनको वो काम नहीं है। ब्यूरो किस तरह, ये फॉरेन ऑफिस में है क्या है? रिटायर्ड होंगे यार, मे बी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। रिटायर्ड ही लग रहे हैं ना जो बीच। लेकिन इनके अब्बा ब्यूरोक्रेट दुरानी साहब के ऑफिस में क्लर्क थे, उसके अब्बा। तो उसके अब्बा क्या थे? वो भी क्या थे? वो क्या थे? वो किसके अब्बा? हीरो के। हीरो के अब्बा क्लर्क थे ना। इनके ऑफिस में क्लर्क थे ना। हाँ। तो हीरो के अब्बा भी उसी डिपार्टमेंट में थे, मतलब इसका ये कहने का मतलब है। नहीं तो कई ब्यूरोक्रेट्स अपने ऑफिस मतलब बिजनेसेस भी तो होते हैं ना। ही प्रॉब्ली हैज अ साइड बिजनेस तो है इनका। ब्यूरोक्रेट्स के बिजनेसेस होते हैं भाई, होते होंगे। अच्छा। दिस इज व्हाट यू आर पिकिंग आउट फ्रॉम ऑल। Anyway. एनीवे सो हीरो जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, रास्ते में अगवा हो जाता है। अब बिग क्वेश्चन ये है कि किसने इसको अगवा किया है, और दोनों शहरोज पे भी और मिस्टर एजाज दुरानी दोनों पे आपको शक हो रहा है, राइट? मैंने तो इस नजरिए से सोचा कि क्योंकि वो दुरानी साहब को मिल के गया है और बता के गया है, हु एल्स बट दुरानी साहब वुड नो कि ये इसकी मूवमेंट है। तो मुझे तो एट सम पॉइंट लगा कि दुरानी साहब और शहरोज जो है वो एक ही हैं, मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं, और ये उन्होंने ही उठवाया है। बिल्कुल। नहीं, उन्होंने नहीं उठवाया। हाँ हाँ बिल्कुल, या तो दोनों में से एक ने उठाया या दोनों ने मिलके, देयर इन कहूट्स फॉर श्योर। लेकिन जिस तरह से वो किडनैपर सहेली सहेली कह रहे थे ना, मुझे ये बात मायूब लगी कि अपने बॉसेस की या बेटी या प्रोस्पेक्टिव मंगेतर या बीवी के बारे में वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये मायूब लगा मुझे। हाउ डेयर ही। अगर दुरानी साहब या शेरोज सुन लेते तो उसका मुंह ना तोड़ देते। मैं वो नहीं सुन रहे ना। बहरहाल वो हीरो को ले जाके बांध देते हैं और उसके मुंह पे कपड़ा शपड़ा डालते हैं, फिर अल्टीमेटली वो उसका पासपोर्ट भी फाड़ देते हैं, व्हिच मींस कि वो ट्रैवल तो मेरा दिल बड़ा कुछ देर के लिए तो नहीं कर सकेगा जब तक वो रीअप्लाई ना करे। असली पासपोर्ट फाड़ा है उन्होंने। लग तो रहा था किसी का असली पासपोर्ट फाड़ दिया। वो होगा एक्सपायर्ड पासपोर्ट होगा पुराना। फिर भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे भी होते हैं। आई नो। तो जी,
सो ये है कि देयर वर टू मेनी, ये दिस एंटायर लीविंग द कंट्री, और फिर ये कह के जाना कि उसको मत बताना, वो पीछे आ जाएगी, मेरे साथ चल पड़ेगी, ये इसका क्या तुक था यार? आई मीन व्हाई क्या वुड आपकी यू? इज्जत को रोंद के वो मेरे पीछे आ जाएगी? नो, अच्छा, ये एपिसोड देख के ना मुझे वो जो आप पिछली बार कह रही थी कि ये बीगुल का लिखा हुआ ड्रामा लग नहीं रहा मैंने मुझे। आपको पहले कहा था नहीं लग रहा। बीगुल से पूछना चाहिए, फिर नहीं लग उनसे रहा, राब्ता नहीं करना लग चाहिए, रहा, yeah. क्योंकि ये जो जिस तरह से कहानी अनफोल्ड कर रही है और जो डायलॉग्स हैं और जिस तरह से ये चल रहा है, There are too many constructional flaws in the story. बीगुल की कहानियां अमूमन ऐसी नहीं होती। नहीं, जरा सी डीपर होती हैं, जरा सी। ये बहुत सतही तौर पे अभी तक। एक चल रही है चीज। और फिर ये है कि लड़का लड़की जो है वो कुछ सालों से इकट्ठे हैं, वो कहती भी कितने सालों से, 4 साल से इकट्ठे हैं, पता नहीं, 4 साल से इकट्ठे हैं। ये बोर्ड टॉपर है, डिस्टिंक्शन होल्डर लड़की है, भी जीती है। लड़की की बात ही कर रही हूँ, डिस्टिंक्शन होल्डर है, अपेरेंटली बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट पर लगती नहीं है। अगेन जब हम मुंह से बोलते हैं कि जी बंदा बड़ा ब्राइट है, वो ब्राइट कहीं से नहीं लग रही, उसको नहीं समझ आ ब्राइट रही। सब राइट कर दे, वही वाला है, वही वाली ब्राइट है, ये वॉशिंग पाउडर निर्मा ब्राइट है ना। उसको ये समझ आ रही है कि बाप जो है ही इज प्लेइंग। वो कहती है वो मैं शाम को लेके आऊंगी तो फिर 2 डिफिकल्ट मैन आप फिर संभाल लिएगा, फिर डील विद इट 10। फिर वही मम्बल्स टू हिमसेल्फ आई नो हाउ टू डील, जहाँ से आपको लगता है दैट ही इज अप टू समथिंग ना। उसको ये समझ आ रही है कि शरोज जो है वो मतलब है कि बैठ के डे ड्रीम कर रही है। वो काफी स्टूपिड कैरेक्टर मैं है। जितना मुझे पहली एपिसोड के बाद एक थोड़ा सा लगा ना कि अच्छा कुछ होगा, मुझे सेकंड पहली एपिसोड के बाद मुझे कोई खास इतना मुझे मजा नहीं पहली के आया। बाद भी नहीं लगा था। मुझे लगा था जैसे कि काफी हम ड्रम स्टोरी है। जो पहली एपिसोड पे मैंने आपको कहा था कि दिस डजंट लुक मैं लाइक, तो यार बी गुल का नाम है तो एक मैंने आपको कहा project। बीगुल की राइटिंग लगी नहीं रही है ये। नाम तो उन्हीं का ना यार, राइटिंग नहीं लग रही है, मैं इस Absolutely. बात का क्या करूं? जी जी मुझे बिल्कुल, बताए ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लिखा हुआ है कि पेंट बाय बीगुल, लिखा हुआ, जब राइटर का नाम बी गुल लिखा हुआ जी, है, जी, बिल्कुल। तो एक एज समबडी जो बी गुल के काम को बड़ा अप्रिशिएट एक्नॉलेज एंजॉय करता है, तो मैं तो यही कहूंगा ना यार कि शायद ये उधर नहीं जाए। लेकिन दूसरी एपिसोड के बाद से मुझे अब लग रहा है कि यार ये बहुत ही टिपिकल कुछ जा रहा है। तो मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहूंगा बीगुल साहिबा के साथ कि उन्होंने किस तरह का स्क्रिप्ट लिखा है, जी क्या सोच के लिखा है। असद साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं अब उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं इजाद दुरानी से ज़्यादा से बड़ा ना बन जाऊं। ऐसा लग रहा था मुझे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये 70s की फिल्में नहीं होती थी जी, या 90s की भी। ओवर सिंपलिस्टिक। आगे आ गया वो, अब लड़का गरीब है, वो अमीर होके आएगा, तुम दिल की क्या हो गया, सुनील शेट्टी वापस आएगा अरबपति बन के, और वो आके तो वो लड़की को जीत लेगा। ये लो इन द मीनवाइल लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ हो जाएगी। जी, कुछ वो नहीं बैठ नहीं रहा। मूविंग ऑन टू कभी मैं कभी तुम। देखो यहाँ के रास्तों में, और यहाँ पे मैं वो ब्रिज को लाना चाहता हूँ। खिलाए ना यार, मैं ब्रिज खाई, मैं ब्रिज को लेके आना ब्रिज खाई तुम इंतजार लो कर जी, रही बड़ी थी। इंटरेस्टिंग चीज हुई। हाँ जी, दसो मैं फिर। आपकी शेयर करना चाहूँगा। दसो मैनू फिर। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि मुझे ये पता चला है कि जो हमारा ये ड्रामा है हम दोनों, इसकी रेटिंग आई है 13.2 ओह, TRPs। ऑन व्हिच चैनल? हम टीवी, हम दोनों इज ऑन हम टीवी। हम दोनों हाँ, इज ऑन ठीक, हम टीवी। ठीक ठीक हो गया? 13.2 2। ठीक है। और ये किंजा हाशमी और आजान समी खान ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किए। ठीक हम है। दोनों पूरा हम टीवी और पूरा एक ठीक लिजिट है। मैं पोस्ट आपके ठीक है, ठीक है, समझ गई, 13.2 आ गई। समझ गई। ठीक है। और इन्होंने जो 13.2 रेटिंग आई, इन्होंने साथ में नीचे बार होती है तो इन्होंने कहा जी ARY की रेटिंग इसके मुकाबले में आई है 9.1। आर यू विद मी? आई एम विद यू। ARY ने जो पोस्ट शेयर की है जी, उसमें ARY ने ये कहा है कि जी कभी मैं कभी तुम की रेटिंग आई है 11.4 ओह, फिर भी 13.2 से कम है। और हम टीवी की जो रेटिंग आई है वो है 9.4। ओके, आर यू गोइंग समवेयर विद दिस? यस, सो ARY इज क्लेमिंग कि कभी मैं कभी तुम की रेटिंग इस स्लॉट में सबसे ज्यादा है, मैं समझ गई हूँ। हाँ, और हम दोनों दूसरी तरफ ये क्लेम कर रहा है कि जी हमारी रेटिंग इस स्लॉट में सबसे ज्यादा है। आर यू श्योर कि दोनों रेटिंग्स एक दिन की बता रहे हैं? जी, क्योंकि Because- इससे पहले जो अल्लाह आपका भला करे इसकी मेरे पास दोनों रेटिंग्स हैं जो कहाँ गई। What's your point? मैं आपको बताता हूँ व्हाट्स माय पॉइंट। Okay. माय पॉइंट इज कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी, जो मैं एक बार बहुत पहले आपसे पूछा था कि आप लोगों को लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं या आप लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी। तो ये एक क्लियर केस है जहाँ पे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो कि अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। कहाँ गई
यू नो व्हाट आई मीन। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो एक दिन पहले की भी रेटिंग में आपको कहने का मकसद ये है कि जब ये हम टीवी ने रेटिंग शेयर की, नीचे उन्होंने लिखा कि फलाना सेगमेंट, ये सेगमेंट, वो सेगमेंट, ये वो करके बहुत ही उसमें जाके। दूसरी बात ये, हम दोनों जो है वो इसकी सेकंड एपिसोड थी। आप, मैं, हम पिछले 4-5 सालों से ड्रामे देखते आ रहे हैं। रेटिंग्स ऑब्वियसली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। दूसरा ये कि दूसरी एपिसोड में ये जब ड्रामा दूसरी तरफ आपका एक फाद मुस्तफा और हानिया का ड्रामा लगा हुआ है, यू रियली थिंक कि ये इन कंपैरिजन, आपने एपिसोड देखी भी है, कभी मैं कभी तुम की भी देखी है, हम दोनों की भी देखी है, यू रियली थिंक दिस इज जेन्युइन? एंड इफ इट्स नॉट जेन्युइन, इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न, बिकॉज देन द टीवी चैनल्स आर pitching it like that. They're promoting their projects and their dramas like that. They're lying about them. They're lying, which is a big, I think, a big problem. Do you not see a problem? झूठ से नफरत है मुझे। झूठ से नफरत नहीं यार, इतना ब्लेटेंटली नहीं करना चाहिए चीजों को, मुझे लगता है। और हमें इस बारे में प्रोटेस्ट करनी चाहिए कि यार ये नहीं सही। ठीक है। हाँ बताएं। ये आपका था ब्रिज। वो जो थी ना वो 12 थी, जो मंडे को इसकी रेटिंग आई है ना, कभी मैं कभी तुम की, वो भी मेरे पास आ गई है, वो है 12। और ट्यूसडे वाली जो है वो 11 पॉइंट, मैंने आपको बताया 11.4। तो आपको क्या लगता है, कभी मैं कभी तुम की जो रेटिंग है वो जेन्युइन है? आपको अच्छी लगी 2 एपिसोड? मुझे एक्चुअली, मैंने ये 2 एपिसोड्स बहुत एंजॉय किए हैं। देयर यू गो, ये होता है सच। बहुत मैंने एंजॉय किए हैं ये 2 एपिसोड्स। इसमें जब आपने एलिमिनेट कर दिए वो प्रॉब्लम्स जो हमें हो रहे थे विद ए शर्जीना's फादर एंड बी अदील एंड मुस्तफा's मदर। आप बात कंटिन्यू रखें, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हुए प्रॉब्लम्स, प्लीज। नहीं, वो मैंने दिमाग से एलिमिनेट कर दिए। अच्छा, मैंने अपने दिमाग से वो प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दिए। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्तफा एंड शर्जीना हैज टेकन ओवर। दे हैव गॉन इनटू द बैकग्राउंड। दे स्टिल एग्जिस्ट बट दे आर नॉट सुपरसीडिंग एवरीथिंग एल्स। What is prominent and what was prominent in these 2 episodes was the budding romance between Sharjina and Mustafa, and it was an absolute delight. It was an absolute delight to see how these 2 characters are humanized to the effect कि इनकी छोटी-छोटी बातें जो है ना आपके दिल को लगती हैं आके, and it was adorable. It was fantastic. इतना यही देखने के लिए आप ड्रामा देखते हैं ना यार, कि आप देख के रिलेट भी कर सकें, थोड़ी सी आपको चाहत भी हो कि हाय यू नो वाओ, एंड आपको बिलीवेबल भी लगे और अच्छा भी लगे, और हीरो परफेक्ट ना भी हो लेकिन आपको हीरोइक तो लगे कि यू नो जो भी कर रहा है कुछ भी हो जाए, वो कहता है ना कि मैं लगता हूँ बोंगा हूँ नहीं, समझ मुझे सारी आती है, और आ रही है उसको सारी समझ। It was just really nice, and I have to say Fahad Mustafa and Hania Amir both, their performances were so natural and so believable, and they were just so sublime that it could be anybody in your life like this, and you're like, wow, yeah, they're so cute. I loved it. It was really enjoyable. इन 2 एपिसोड्स में मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट डायलॉग और कॉन्वर्सेशन वही थी जो अभी आपने पॉइंट आउट की। वो कहता है कि मैं शक्ल से अहमक लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। बहुत ये छोटी सी, वैसे इन द पासिंग अगर कोई ना सोचना चाहे इस बारे में तो ना सोच, इग्नोर भी कर सकता है, चीज़ हो भी जाती है, लेकिन टू शो कि आपका जो पार्टनर है इज अवेयर ऑफ हाउ यू आर फीलिंग, और आप किस इमोशन से, किन इमोशन से गुजरे हैं, दैट इज इट। सिर्फ ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा अपने ड्रामा मेकर से करता हूँ कि जो हमारे ड्रामों में हस्बैंड हीरोज स्पेशली जो दिखाया जाता है कि यार ये लीड हीरो है, पॉजिटिव नहीं, ठीक है, नकम्मा है, लेजी है, काम नहीं करता, और वो काफी तंग भी उसको कर रहा है, वो सब अपनी जगह, बट अवेयर तो हो ना यार कि ये क्या इमोशंस फील कर रही है। अब आप देखें ना, सॉरी अब कर ली बात कि आप करें, कितने मोमेंट्स थे इसमें। पहली बात है जब वो लेटी होती है, पहले जब वो कहते हैं ना उसकी कपड़े धो रही होती है, एंड दैट सीन वो आता है, वो कहता है रुक जाओ मैं उठा देता हूँ, और वो फिर कपड़े झाड़ना और वो पानी गिरना, एंड द वे दे आर हैविंग फन एंड दे आर फ्रॉलिकिंग विद द एक्सट्रीमली क्यूट सीन। और फिर जब उसकी कमर में दर्द होती है तो वो उसको बाम देता है, वो कहता है तुम बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हारा बुरा हाल है। बाम से पहले बड़ा एक जबरदस्त और फिर बाल हटाता है, जो मैं आपको पिछले हफ्ते कह रहा था कि यार ये एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ गाय एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एंड उसकी शादी हो गई है, तो वो कहाँ मेरा तो ख्याल था वो इस हद तक भी जाएगा कि वो कहेगा मैं बाम लगा देता हूँ, लेकिन ये नहीं उसने कहा। लेकिन वो जो थी ना बात मेरी पिछली रिव्यू में जो मैं कर था, वो मैंने फाइनली वो महसूस की कि उसने
he's a young guy at the end of the day and he's Absolutely. married to this beautiful girl and Absolutely. कमरे में आके देखता है वो लेटी हुई है और वो बाल करता है और फिर वो उठ जाती है तो एकदम हड़बड़ा जाता है. कि ये बाम ले लो. हाँ. More of these moments. Absolutely. I want more of these No, moments. but you're getting them. That moment, then when he gets up and he says, नहीं वो तो क्यूट सी मोमेंट्स है ना. ये वो थोड़ा सा हाँ, वो वाला steamy moment था. moments. हाँ ये स्टीमी मोमेंट. हाँ, steamy moments भी, you know, बहुत अच्छा सीन था. पर ये the fact that you know she's such a nice person, वो उसका दिल भी टूटा हुआ है, हर चीज़ है, वो तंग भी होती है मुस्तफ़ा के जूते फेंकने से, तौलियाँ फेंकने से, बाथरूम साफ करने से, वेरी रियल प्रॉब्लम्स. लेकिन वो उसको अंडा पराठा चाय बना देती है और बहुत अच्छा बनाती है. और जब वो खाता है और वो खुश होता है तो आप भी खुश होते हैं कि यार इनकी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है. फिर जब वो पूरा गाड़ी वाला सीन, कहते गाड़ी ले जाओ यार, ले जाओ, खुला दिल का आदमी है, ले जाओ गाड़ी, गाड़ी लग गई है, कहता अब तुम्हें पता चलेगा. इट वाज सो एंजॉयबल, आई हैड अ कांस्टेंट स्माइल ऑन माय फेस एंड देन द मदर कम्स, ही सेड मैं गया था, यू नो, बचा लेता है उसको. तो वो ही स्टेप्स इन, यू नो, विद करेज एंड ऑल दैट. एंड आप देखते हैं दूसरी तरफ फिर पकोड़े खिलाने लेके और फिर कहता है तुम बगर बच्ची हो, तुम खा लोगी. तो वो कहते हैं यहाँ मक्खी बैठी थी, इधर से पियो चाय. उसके पसीनों में डुबोए हुए वो पकोड़े. हाय हाय नाखनों के मैल से बेसन हुआ हुआ. फिर वो बारिश वाला बड़ा जो दोनों एंजॉय कर रहे हैं. बारिश में एंजॉय कर रहे हैं. फिर जो ऊपर उसको भाई तारीख है जब बारिश हुई है और लड़का लड़की बारिश में यार नहाए ऐसा हैं तो हो ही नहीं सकता कि उनको मोहब्बत हो गई मोहब्बत उसके हो बाद. गई है, हाँ. बारिश का पानी बड़ा बाबरकत वो होता बड़ा है. क्यूट था जो ऊपर तक जाते हैं, किडनी हिल पे. किडनी हिल पे जाते हैं, और वो जो फेरी टेल में भी वो गए थे. उतर रही होती है तो ही लिफ्ट्स हर डाउन. हाँ वो था, वो उठा के इसका मैं कहा वाह भाई. वो मेरे ख्याल में वो देख ब्रो कैरेक्टर वो फाद ने हानिया को उठा के कुछ था. बिकॉज अदरवाइज मेरे ख्याल में कि इतनी फ्रैंकनेस नहीं है शर्जीना और मुस्तफा. नहीं वो है भी, मेरे ख्याल है. नहीं वो जिस तरह से उसने उठा के उसको उधर से उठा के किया है, मैं चाहूंगा कि चलाएं हमारे एडिटर तो यहाँ ये पे. बड़े एंजॉयबल सीन थे. और जब आप एक रोमांस देख रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू वांट टू सी. और आप एकदम, आपको जो राइटर डायरेक्टर दोनों आपको कॉन्ट्रास्ट भी दे रहे हैं कि जो वो अदील गया है अपनी तरफ से बेटर लाइफ ढूंढने और बेटर वाइफ ढूंढने, वो तो फेटल अट्रैक्शन सीन चल रहा है ना, कि वो कहती है कि तुम इसलिए माँ से मिलने गए थे दैट यू वांटेड टू लाइक शर्जीना, यू वेंट टू सी शर्जीना, your ex, she's cute right, you went to see her. उसके पसीने छूट रहे हैं कि no you are the most beautiful in my life girl in the मिलने world. तो शर्जीने से गया था वो. है मिलने तो शर्जीना से गया. नहीं, वो चेकआउट करने गया था कि ये दोनों इकट्ठे क्यों हैं. हाँ इसीलिए गया. शर्जीना से मिलने नहीं गया था. अच्छा देखने वो गया. उसमें भी दो चीजें हैं. और वो ताना मारने से वो भी बाज नहीं आता. एक चीज तो ये है कि वाकई में उसको महसूस हो रहा है कि शर्जीना मतलब मेरी एक्स थी और अभी नहीं. जेलसी का एलिमेंट. दूसरा ये कि वो उसकी ईगो क्योंकि इस तरह की है और जिस तरह का वो आदमी है, उसकी ईगो हर्ट हुई है कि यार एक लड़की जो मेरे से शादी करने लगी थी उसने इतनी जल्दी किसी और मेरे ही भाई से शादी कर क्यों ली. तो दोनों में से मुझे ये लग रहा है कि पहली वाली चीज का ज्यादा एलिमेंट है. वो जो एक जेलसी होती है ना, यू नो, कि मेरी मंगेतर थी और आई थिंक अनोयंस है. जेलसी इतनी जल्दी नहीं है, बाद में होगी. अनोयंस है ज्यादा. मुझे कि तो what- अभी what- भी what यही the लगा hell कि है. जेलसी है. फिर जी 5 लाख देता है माँ को कि आप संभालें. 5 लाख कहता माँ रोना रो, कहते माँ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम, मैं ट्रांसफर कर दूंगा हर महीने पैसे क्या आपको. पैसों की बात नहीं. बट यार कोई फाड़ता नहीं है वो चेक. मेरे ख्याल से माँ ने उठा लिया होगा बाद में. नोबडी रिप्स इट अपार्ट. वो उसके मनी इज नो इशू, Immaterial. वो उसके अकाउंट में डाल दिया करेगा. Yeah. वो कहती है ना कि अगर मेरे अकाउंट से जाने में प्रॉब्लम है, एक बंदा कैश और चेक लेके चल. बट आई वाज थिंकिंग कि उसके अकाउंट से क्यों नहीं डलवा सकती तुम. हाँ जो वो रुबाब कहती है ना, हाँ. कि अगर मेरे अकाउंट से ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम है तो एक बंदा कैश या चेक लेके उनके घर चला चला जाएगा. जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. नहीं तो उसके अकाउंट से क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकते पैसे. मेरे दिमाग में सवाल है. हाँ, I don't know. But yeah, good था. I like. बट जैसे हम कह रहे थे इंट्रो में, इमाद इज वेरी गुड लुकिंग. जी जी बिल्कुल. When he gets off his white Land Cruiser wearing white, Absolutely. and when he's walking in, it looked like Henry Cavill moved, जी जी जी. came into the frame, ऐसा ही है. and he does look like Superman. I think अगर इमाद सुपरमैन, मैंने इमाद को एक चैलेंज दिया है. क्या कहे आप interview सुपरमैन में. play? नहीं, मैंने उनको कहा कि आप किसी गरीब आदमी का रोल करके मुझे दिखाएं. तो फंस से गए इमाद उसमें. उन्होंने कहा कि मैंने एक किया था बट वो फिर गेस्ट अपीयरेंस ही है, पता नहीं क्या था, वो मर जाता है ये ये गरीब ही था. नहीं फैमिली टिकटॉक तो होता है फिर भी. टिक टिक ही इज नॉट अ गरीब. यार जिसके कमरे में 9-10 लाख का बेडरूम फर्नीचर हो वो 8 लाख का तो गरीब है. है तो गरीब फैमिली से ना. यार यही तो बात आप समझे नहीं है. यही बात आपको अभी तक समझ नहीं आई. क्या अमारत का और गुर्बत का पैसों से बहुत कम ताल्लुक है. यही आप अभी तक बात समझे नहीं है. देखिए ये जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको समझ आ जाएगी. तो गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका. ये एक स्टेट ऑफ माइंड है.
ये बिल्कुल गरीब नहीं है. इसकी ड्रेस सेंस डे 1 से. He is a coffee drinker. And that too an espresso machine coffee drinker. He's an espresso drinker. यार आप बहुत वो हैं. He's not a chai biscuit eater. Superficial हैं आप, बहुत वो हैं. मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आप सुपरफिशियल लोग- तो बात नहीं कर रही. मैं कह रही हूँ गुर्बत का और अमारत से कोई ताल्लुक नहीं है. ये नहीं है पैसों से. ये नहीं Anyway, है. both the episodes were really enjoyable as far as Sharjina and Mustafa are There's concerned. only one thing I wish was different. What? Fahad Mustafa's hair. The hairstyle is not a great style for him, and it actually is bothersome. I think that's to give him the young, unkempt. You know, the color is wrong. It's just not a very flattering color for him. Otherwise, it's hair color, you mean? yeah, it's not a flattering color. The style, मुँह पे बाल गिरे हुए, it's not a great. नहीं. Okay. बाप और माँ की वो कॉन्वर्सेशन बहुत important conversation थी किस वाले बाबा? जो मुस्तफ़ा के माँ बाप की होती है. नहीं, शर्जीना के माँ बाप. अच्छा, मैं इनके क्या कर रही हूँ. आपने शायद वो फॉरवर्ड ये नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था. वो मैंने देखी, उसमें भी आता अच्छा, है. मैं इसकी सीन की बात कर रही हूँ जो वो कहती है मेरे बेटे को निकाल दिया. तो वो कहता है तुम्हें इतना प्रॉब्लम है, तुम भी चली जाओ. तो वो रुकती है थोड़ी देर पे. वो कहती है मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है. मैंने 20-25 साल रुपए इसको घर को संभाला है. मेरा कोई इसमें हक नहीं है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था. बिकॉज हमारे हर ड्रामे में होता है बीवी निकल जाए. क्यों निकले भाई? उसने एक घर बनाया है. और बाप तो वो कहता apologize है करते हाँ, हैं। वो कहता है आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट दिस वे. तो वो बड़ा अच्छा है कि वो डायलॉग हुआ और क्लैरिटी होगी. इट वाज अ गुड डायलॉग. इट वाज अ गुड सीन. जो जी. वो है ना, जी. मेरे आपने सही अंदाजा लगाया. मेरे सबसे Favorite. हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट जो मेरे डिसलाइक्ड पेरेंट्स एवर ऑन जी। स्क्रीन, आई थिंक वो दोनों माँ बाप हैं शर्जीना के. जी. उनका जो कंसर्न है ना अपनी बेटी के लिए, और उनका ये कह देना कि ओ हमसे गलती हो गई. या थिंक मुझे ऑनेस्टली उनके सीन्स देखते हुए ना एंजाइटी होना शुरू हो जाती है. मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ और आप देखते भी इसलिए क्योंकि यू वांट टू सी कि हाउ फार विल दे गो. कि ये क्या करवाएंगे Yeah, उनसे. एंड exactly. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं तो फॉरवर्ड कर दिए थे. बिकॉज आप दिखाते हैं पहले माँ बाप को एक रैश डिसीजन लेते हुए. उनका दुनिया उनकी, मैं हर एपिसोड में आप जब दिखाएंगे मैं रिपीट करता रहूंगा मैं ये बातें, चाहे मुझे 1 करोड़ बार भी रिपीट करनी बिल्कुल पड़े. सही है. आप दिखाते हैं माँ बाप को कि भाई उनकी जिंदगी, सब आज तक की कमाई, जो भी उनकी उन्होंने इज्जत कमाई, उन्होंने जिंदगी अपनी बिल्ड की, खानदान बिल्ड, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर उनकी बेटी की शादी टूट गई है. और फिर आप उसकी जैसे तैसे सामने टटपुंजिया जो भी बंदा आता है, आप फौरन उसके साथ कहते हैं कि भाई इसकी बस शादी हो जाए किसी तरह से. बस शादी हो जाए यार. और उसके बाद उसका रवैया तो ठीक नहीं था, वो खुश तो है ना. माँ तो आई भी नहीं सलाम करने, तो पीछे से पता नहीं क्या करती है. जी, आपका गुस्से का अंदाजा हो रहा है मुझे. मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे माँ बाप को ना, या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने जज्बात. करें आप. मुझे पता है स्क्रिप्ट है और एक्टर्स हैं और सब कुछ है, बट प्लीज माँ बाप को डिमोनाइज करना छोड़ दें यार. माँ बाप को मत दिखाएं ऐसे माँ बाप को यार. और अगर आपने ऐसी कहानियां दिखानी है तो फिर दिखाएं कि यार के माँ बाप राइज टू द ओकेजन. When are we going to show parents who are going to rise to the occasion? ये कर रहे हैं ना मुस्तफा के माँ बाप, राइजिंग टू द ओकेजन. ये क्यों दिखाते हैं ऐसे माँ बाप? हमारा खून जलाने के लिए बिकॉज़ ये दिखाते हैं. लड़की के माँ बाप हैं. हाँ. ये आपकी बात नहीं समझे ना. ये लड़की के माँ बाप है यार. वो तो यार यार आप ना, यार लव यू यार. क्या ये तो लड़की के माँ बाप है ना वो बेचारे. तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन बेटी बेटी पैदा. तो ये तो आप समझे ना. और एक नहीं 3 बेटी. ये आपकी ज्यादती है. आती ये मुझे आपकी माफ, ज्यादती है. मुझे माफ. ये तो अल्लाह ने कहा है कि जन्नत के दरवाजे खुलेंगे. इंसान थोड़ी समझता है. ये तो आप भूल जाते हैं. ये लड़की के माँ बाप हैं. इतनी उन्होंने अच्छी बेटी की तरबियत, इनका कोई कमाल नहीं है. तुम लोगों का कोई कमाल नहीं. हाँ. बेटी उनकी टॉपर है यार. बेटी इतनी की हो गई समझदार तरबियत. हाँ, खुद से. बेटी इतनी समझदार है उनकी. The parents are not happy and proud of that daughter. यार शादी, नो शादी, what the hell? Yeah. आपने उसको बांध दिया, फिर आप कंप्लेन करने जी हमने उसको फोन किया था नौकरी का, वो उसने वो है. अगर ये रिश्ता कोई और सर्कमस्टांसेस में आया होता ना तो मैं इसको मना कर देता. यार मेरा ना बीपी खून खोलने लगता है. आप ना देखा करें. मुझे आपकी सेहत की फिक्र है. ना करें, ऐसे नहीं करें प्लीज. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता On हूँ. the other hand, to calm you down, I think the entire episode with Sharjina and Mustafa's father was very good.
कि ये ना उसने जाना है, उसकी कॉल आई है, क्या करे क्या करे क्या करे, मुस्तफ़ा फ़ोन नहीं उठा रहा, अब अब्बा को किया है फ़ोन कि मैंने जाना है, मुस्तफ़ा घर नहीं है, मैं इजाज़त कैसे अम्मी से नहीं ले सकती, कहते तुम जाओ मैं बता दूंगा। अच्छा जी कैसे जाए, मुस्तफ़ा सो रहा होता है, मुस्तफ़ा उठो उठो छोड़ के आओ, उठो ना, तकिया शकिया मारती है उसको, वो कहती है मनहूस भी कहती है। मनहूस भी कहती है, हाँ क्यूट था वो, बहुत क्यूट था। वो कहता है ले जाओ चाबी ले जाओ यार, तुम खुदा का वास्ता तुम चली जाओ, वो मेरा दिमाग ना खाओ। और चली जाती है, फिर फिर बाप को बताना कि आप किधर हैं, आप लोग जस्ट गेज के वो वापस आए हैं कि नहीं है। इट्स वेरी नाइस, इट वाज जस्ट बहुत अच्छा था। दूसरी बात ये कि जब वो फादर इन लॉ को बताती है कि नौकरी शौकरी ये वो, एक बार भी नहीं कि क्यों क्या नहीं, हाँ हाँ ठीक है बेटा, वेल डन, नौकरी मिल गई, ही इज हैप्पी। इवन बुशरा अंसारी कैरेक्टर नहीं, इज मतलब हैप्पी। अगले एपिसोड में वो कहेंगी कि हमारे घर में रिवाज नहीं है बहुओं की कमाई खाना। वो मुस्तफा को कह रही हैं कि तू भी कुछ कर बगैर। ये आई होप सो। हाँ नहीं, बहू का व्हेन शी फाइंड्स आउट कि उसको तो वो थोड़ा सा वो करती हैं कि अच्छा हाँ मुबारकबाद तो देनी पड़ेगी अब घर शी इज वार्मिंग अप टू द बहू के घर के कामों से जान छूट गई या जो भी, बट शी डजंट से कि यार कि नहीं नौकरी क्यों क्या, जो टिपिकल एक पहले दिन वो कहती हैं कि नहीं हम तो सुबह सुबह उठ के नाश्ता अब तक कर लेते हैं भाई, तो हम तुम ना करो। दूसरी दफा वो कहती हैं ठहर जो मैं आज वो अभी देखती है कि कपड़े भी धो रही है, मशीन के पैसे भी उनके मासी के और बच बेटे रहे के हैं। साथ भी अच्छी उसकी बन रही है, तो यू नो शी इज बेटे के साथ तो उनको थोड़ा सा है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है। हाँ तो शक करती हैं वो वैसे। मैं शर्जीना कह रहा हूँ, मैं हानिया और फहद को एक और बार आई थिंक हर हफ्ते बनता है दोनों को शाउट आउट देना, जिस तरह से उन दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स परफॉर्म किए मेरा हैं। शाउट आउट काफी नहीं था, हैं मेरा शाउट आउट आपने शर्जीना और मुस्तफा को दिया, मैं तो फहद और हानिया नो आई सेड बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस व्हिच वाज सो ग्रेट। हाँ बट वो आप भी दे दें चलिए। दोनों ने। और दूसरा हानिया के किरदार को देख के पहले दूसरी एपिसोड के बाद लग रहा था कि वही रोना धोना हाला टाइप या उससे पहले जो हम एक दो किरदारों में हानिया को देख चुके हैं, बट उस मुकाबले में अब बड़ा रिफ्रेशिंग एक चेंज आया है। I love the fact that वो कहती नहीं चला लेती हूँ मैं गाड़ी, she drives, लग और भी manual जाती है, मैनुअल थी लग भी जाती है, फिर भी घर तक पहुँच जाती है। मुझे बड़ी फिक्र थी कि बाहर से चोरी ना हो जाए, जो ये बीच सड़क के पार्क करके अंदर जाती है मुस्तफा को उठाने। नहीं वो जो बीच सड़क पे पहले वो दरवाजा, जब उसके पास चाबी थी तो दरवाजा बैंग क्यों करती है और बेलें क्यों बजाती हैं? चाबी थी तो उसने आते चाबी इधर से दरवाजा ना अंदर से खोल दे, छोटा दरवाजा खोल के फिर अंदर से कुंडी खोलेगी, गेट खोलेगी, फिर गाड़ी लेके जाएगी। उसने कहा खोल दे, तो बैंग वो कर रही है, तो जब इतना पहुंची की थी तो हाँ मगर मुझे पूरा था कि गाड़ी चोरी हो जाएगी, लेकिन शुक्र है नहीं होती। गाड़ी का बम्पर पहले ही पर टूट गया था चोरी में। जी एनीवे सो कभी मैं कभी तुम गोइंग स्ट्रॉन्ग was as actually far the as highlight of my this today's review. शर्जीना एंड मुस्तफा आर कंसर्न, बट जब आप शर्जीना के माँ बाप को लेके आएंगे, आप मैं जितनी मर्जी बार हो तब ये तब बात ये हसन तब की ये आह बात आपको होगी, लगेगी, बात हाँ। होगी, ये बात होगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू आमना जी, बरज़ख एपिसोड नंबर 4. 4। क्या कहना चाहिए? So, this was not my favorite episode, unfortunately. I found certain scenes to be tedious now. However, one scene I think superseded the whole episode, which I think you'll agree with me, was the dinner scene. The dinner that Shehrazad invites everybody for, जिसमें सब तैयार होके सुरमा लगा के मेहरजान की जो होती है रस्म, वो पूरा जिस तरह वो एक नौरोज़ का पूरा दस्तरखान होता है उस तरह का बिछा हुआ, a lot of attention to detail, beautiful, and then of course the meltdown between Shahriyar and Mr. Jafar, that was like priceless. उसका हारिस का सुनना, हारिस कहना यू लाइड टू मी, हारिस का भाग जाना, बहुत सी चीज़ें फॉलिंग इन टू प्लेस। आपको लीना का कैरेक्टर नज़र आता है, लीना was a stand-up comedian, वही कॉमेडी, द चाइल्ड watches those videos and aspires to do comedy like his mother, and calls his father also funny bones, and calls his father funny bones as well, and which is a very odd name to choose. क्योंकि माँ कहती थी ना। No, it's an odd name to choose even for the ma, because Twinkle Khanna has a character called Mrs. Funny Bones. She writes books on it. So I don't know why उन्होंने ये नाम लिया। मुझे तो फौरन Twinkle Funny bones is somebody I know who's funny, but कोई है exist करता है इस नाम का बंदा, तो मुझे थोड़ा odd लगा। Anyway, तो वो पूरा उसका बताना कि जी अच्छा this is why he dresses up like an adult because he's trying to fill in a void for his father. लीना का postpartum depression, उसका मर जाना, all of that. लीना was not my favorite part. पोस्टमार्टम डिप्रेशन को हाईलाइट किया जा रहा है बिल्कुल, लेकिन अब वो बरज़ख अब उस मोड़ पे चला गया है कि हर चीज़ के इश्यूज, ये इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं सारे,
and they in itself they merit a whole story, but in one story in 6 episodes you've given so much in every episode that I'm feeling as a viewer a bit overwhelmed now. I don't need so much baggage with every episode and with every character. मतलब I knew that Sheryar would have baggage और दिखा भी देते postpartum या the mother's committing suicide, but वो पूरा जो scene होता है कि उसको खाना जब खिलाते हुए उसको ठूसती है, वो बच्चा रोई जा रहा, I couldn't watch it. शहरियार के बैगेज का भी बैगेज है. Exactly. बैगेज का भी प्योर है, बैगेज का भी बैगेज है. इट्स टू मच बैगेज. एज अ व्यूअर मैं इससे एंटरटेन कम हो रही हूँ और बोझ ज़्यादा महसूस कर रही थी. सो मुझे लीना वाला ट्रैक पूरा जिस तरीके से दिखाया गया है, नॉट टू से दैट द परफॉर्मेंस वाज़न्ट ग्रेट, इट वाज, बट इट वाज टू मच बैगेज फॉर मी एंड आई फाउंड दैट सीन एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, जिसमें वो बच्चे को खाना खिला रही होती है और ठूसती है, फिर रोता है, बच्चा रोई जा रहा है. आई कुडंट वॉच इट. एज अ मदर मेरा सांस बंद हो गया था. Maybe that's an effect that's well like delivered. However, the dinner scene, और जब हारिस भागता है और जब शहरियार उसके पीछे भागता है, and there's like anguish and there's depression and anxiety in his voice कि रुक जाओ, let me talk to you, open the door, etc. and he's running after him and then he climbs up the tree and आखिर में when he loses his temper and he falls और जब पत्तों का reversal होना सारा, I thought that was like Fawad Khan at his prime. That entire scene, the emotion and the deliverance of that emotion and that anxiety and anguish was beautiful to watch. That was like, एक बाप बेटे की relationship which is at the risk of falling apart and he wants to hold it together, and बीवी को, he's lost his wife, he has no relationship with his father, but this is the one thing he wants to hold on to, and how does he do it? He just wants to hold his child and hold him close and say, no, I'm sorry, everything will be okay. Yeah, I felt that anxiety in his voice and in his running after him. It was fantastic, that scene. Other than that, the whole Lambardar ki story or the whole track, frankly speaking, I was a little bored through it. Is there anything else you want to say? Because मैं थोड़ी 5-6 मिनट आपके चाहूँगा. मैं बिल्कुल नहीं, मैं भी आप बात करें तो मेरे से बात निकला है, but not this, नहीं. Okay. So the thing with Barzakh is that I think it's quite evident that Asim wants to push certain boundaries. जी. And that is not just restricted to the art of filmmaking, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से cinematography हुई है, VFX का इस्तेमाल हुआ है, production quality जैसे हुई है, of course certainly boundaries are being pushed there, which is excellent. But कहानी के कुछ elements को लेके भी he is trying to push certain boundaries. इस एपिसोड में जो पहला सारा सीन है, the characters, Leena is pumping milk. Yeah, breastfeeding. Not breastfeeding, she's actually pumping milk. Yeah, pumping milk. For breastfeeding. Typically, you would not watch such a scene in a Pakistani series. Then you go ahead and there is an interaction between the father and the son, where जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करता है, typically आप एक पाकिस्तानी सीरीज में ये चीज़ें नहीं देखते. और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स जो एक काफ़ी अरसे से कॉन्वर्सेशन चल रही है, जी होमोसेक्सुअल एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्यों इतना उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो भी एक पूरी कॉन्वर्सेशन है ना. जहाँ तक बात है होमोसेक्सुअलिटी की, और क्योंकि आपका इतना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि हमने एड्रेस नहीं किया, हम कर चुके हैं एड्रेस इस पूरी कॉन्वर्सेशन को. जब एपिसोड 2 पहली बार आई थी, एपिसोड 2 जब आई थी और उसमें पहली बार सैफुल्ला के किरदार को इस तरह से उसकी सेक्सुअलिटी को सामने लेके आया गया था, हमने तभी इसके ऊपर बात कर ली थी. आप हमारे पिछला वो रिव्यू जाके सुन सकते हैं. एपिसोड 3 में जब दोबारा सैफुल्ला का सीन आया, हमने दोबारा उसके ऊपर बात की. मेरा ज़ाती ओपिनियन ये था, मैंने तब भी ये बात की थी कि एक टोकन होमोसेक्सुअल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, या एक कैरेक्टर की सेक्सुअलिटी को इस तरह से उसके होमोसेक्सुअल होने को सामने लाया गया है, बिकॉज मुझे ये लगता है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, दैट द मेकर्स आर ट्राइंग टू पैंडर टू अ सर्टन ऑडियंस. और ऐसा हो रहा है आजकल इंटरनेशनल कंटेंट में भी. जी, बिल्कुल हो रहा है कि आप डाइवर्सिटी के नाम के ऊपर, या हमें पता है कि यार बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं या बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक सर्टन तरह की जब आपकी थीम्स होती हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स को, फिल्मों को, सीरीज़ को ज़्यादा एक रिकग्निशन मिलती है. सो अगेन इसमें भी ना सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी बट कुछ जो दूसरे एलिमेंट्स हैं सीरीज के अंदर, सोशल टैबूज हैं जिन पे, उनको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है
कि जहाँ पे इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि यार कि वो लाइंस पुश करने की कोशिश की जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इस बात को भी समझता हूँ कि हर एक का अपना एक बिलीफ होता है, हर एक का अपना वैल्यू सिस्टम होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे रिलीजियस बिलीफ्स हैं या अदरवाइज जो मेरा वैल्यू सिस्टम है वही उनका भी हो जी। हैविंग सेड दैट, आसिम ने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि इफ़ यू फाइंड क्वेयर और you know homo conformative stories distasteful, don't watch my content. I think that's unfair. I disagree with him there because बरज़ख, एक तो जब आप नाम अपनी सीरीज का बरज़ख रखते हैं तो बरज़ख फॉर 2 billion Muslims around the world this term holds a religious significance. Number one. Number two, जब आपका जो प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एपिसोड में इफ नॉट 75% 50% उर्दू है। सलमान शाहिद साहब का किरदार अगर जॉन एलिया का शेर पढ़ रहा है तो मतलब ऑब्वियसली यू नो उर्दू इज एट द, जो आपकी नरेशन हो रही है, सनम का किरदार जो नरेट कर रहा है वो उर्दू में है। दूसरा, एज अ व्यूअर जब मैं वहां पे सारे विजुअल्स देख रहा हूँ, आई कैन यू नो रिलेट विद दोज विजुअल्स एज दैट प्लेस बीइंग हुंजा इन पाकिस्तान। जो आपकी सपोर्ट कास्ट ने कपड़े पहने, शलवार कमीजें, जो आपने अटायर है, वो सब एक ऐसी जगह का जो असल जिंदगी में एग्जिस्ट करती है। उस सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ों के मुतल्लिक जब आप कोई रेडिकल किस्म की कहानी लेके आते हैं और फिर वो सोसाइटी का जुड़ा हुआ हिस्सा जब आपकी कहानी को देखता है और अपना ओपिनियन शेयर करता है जो इन लाइन विद आपका थॉट नहीं है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप मेरा कंटेंट ना देखें। यू नो, या तो आप बिल्कुल ही फिक्शनल वर्ड बनाएं। एंड आसिम डज मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट। मैं उनके इंस्टाग्राम पे गया तो मैंने देखा कि ब्रिटिश सीरीज कुछ वो बना रहे हैं। आई थिंक एक उन्होंने अभी बनाई है फेमस 5 का उन्होंने काउंट अब्दुल्ला, इस तरह का कुछ भी उन्होंने बनाया है। तो देखें वो वाला कंटेंट, हाँ वो श्योर बनाएं, और ये जो ऑडियंस है वो नहीं देखेगी वो कंटेंट, उसमें वो जो मर्जी करें, अपना जो भी उनका वैल्यू सिस्टम वो लेके आए। बट व्हेन यू कास्ट अ फवाद खान एंड अ सनम सईद एंड अ सलमान शाहिद एंड यू नो, आप उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, Z5 पे डाल देते हैं, उसमें आप होमोसेक्सुअल कैरेक्टर निकाल देते हैं, उसमें आप बरज़ख जैसा एक एलिमेंट डाल देते हैं, और उसके बाद जब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई आपने इस किरदार को होमोसेक्सुअल बना दिया, नाम उसका सैफुल्ला रख दिया, आपको नहीं करना चाहिए था। यू कांट टर्न अराउंड से कि नो, डोंट वॉच माई कॉन्टेंट। आई डिसएग्री देयर। सो मेरा अगर ज़ाती ओपिनियन लें तो मुझे लगता है कि इसमें होमोसेक्सुअलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी नज़र में वो लाइन पुश की जा रही है, वो एजेंडा मुझे लगता है कि पुश किया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, दूसरी जो तरफ है, जो एक दूसरी एक्सट्रीम है, वहाँ पे हमारे व्यूवर्स को लगता है कि यार कि ये जो एक किरदार सैफुल्ला का दिखा दिया ना, इसके बाद हमारी पूरी जनरेशन अब तबाह बर्बाद हो गई है, और इसके बाद जो है ना अब कुछ नहीं बचा, होमोसेक्सुअलिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। होमोसेक्सुअलिटी आउट ऑफ, जब आप सब हम सबको पता है, हम सब समझते हैं कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की जगह नहीं, और क्यों नहीं ये भी हमें पता है। हमें प्रॉफिट लूत के सारे वाक़े के बारे में पता है। तो प्रॉफिट लूत के वाक़े को हज़ारों साल हो गए जी। व्हाई आर वी प्रिटेंडिंग एंड यू नो थिंकिंग कि ओ होमोसेक्सुअलिटी हैज जस्ट come into existence because of Saifullah. Content like because of Saifullah. Homosexuality has existed in society for thousands of years. और thousands of years में अगर वो अभी तक normalize नहीं, कहाँ हुई है normalize? पाकिस्तान में आपको लगता है normalize हो गई है homosexuality? Normalize in the sense कि आम लोग, आम बच्चे समझना शुरू होंगे कि homosexuality सही है। कहाँ है ये लोग? मेरे ख्याल है पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी की को बहुत हिपोक्रिटिकल नज़र से देखा जाता है। नॉर्मलाइज तो नहीं हुआ है ना, नॉर्मलाइज तो नहीं हुई। और मैं यहाँ पे ये बात जरूर ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि सैफुल्ला के किरदार से होमोसेक्सुअलिटी पाकिस्तान में नॉर्मलाइज होने जा रही है, तो हम सब क्या कर रहे हैं जी? आप अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहा हूँ, आपने जो अपने बच्चों की तरबियत की है, मानना तो यही है ना यार कि आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो कोई झक तो नहीं मार रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? और नाउज बिल्ला, आप ये कह रहे हैं कि हमारी रिलीजियस बिलीफ्स इतने वीकेंड हैं कि एक किरदार की वजह से वो मतलब वो हो जाएंगे। और वो जो एक बात होती है बार बार के, नहीं जी दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, एक कैरेक्टर से ही शुरू होती है। No, it's actually it started like you said thousands of years ago, not because of a it started thousands of years ago। मुझे बता दें आज की डेट में कौन सा ऐसा पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर या ड्रामा मेकर है जो कि होमोसेक्सुअल किरदार अपने उसमें दिखाएगा ड्रामे में और फिल्म में और उसको ग्लोरीफाई करेगा? कोई भी नहीं।
अगले आने वाले 25 साल में भी आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज कर सकता है? नहीं. एक फिल्म मेकर ने ये चीज की है, आप उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, ग्रेट. Yeah. एंड मेरा नहीं ख्याल कि आसिम एंड हिज टीम जब उन्होंने ये कहानी सोची होगी तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये इस तरह Backlash होगा, आएगा, बैकलैश बिल्कुल, आएगा. बिल्कुल. सो उनका भी ये कह देना कि नहीं मेरा कंटेंट ना देखें, मुझे वो बात समझ में नहीं आई. जब आपने बनाई थी और आपको पता है कि आप उसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं जहाँ पे सब देखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको बैकलैश तो आना है. एंड सनम ने आई थिंक एक इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू में भी शायद ये बात की है कि ठीक है यार हमने उसको यूट्यूब पे डाला है या किसी और इंटरव्यू में बात की है, तो लोग देखेंगे, कुछ को पसंद आएगा, somebody will hate it and we have to respect their opinion. Absolutely. So you have to respect everybody's opinion. मेरा जाती ओपिनियन है, नहीं होना चाहिए था. बहुत सारे लोगों का जाती ओपिनियन है, नहीं होना चाहिए था. आप उनको ये नहीं कह सकते ना देखें. बट ऑन द अदर हैंड जो देख रहे हैं, अच्छा एक तीसरी चीज ये हो रही है, वो आप रिव्यू कर रहे हैं, आप इसको प्रमोट आप सपोर्ट कर रहे हैं LGBTQ एजेंडा. आप LGBTQ को सपोर्ट कर रहे हैं. एक दरिया है जी, एक दरिया है, अच्छा आप फिलोसॉफिकल हो रहे हैं. एक नहर है, जी, दरिया है. जी. दरिया के ऊपर इतनी बड़ी तख्ती लगी हुई है, पानी गहरा है, छलांग ना लगाएं. जी. एक बंदा आता है, वो तख्ती पढ़ता है और कहता है यार मैं चेक तो करूं कितना गहरा है, और छलांग लगा. तख्ती पढ़ता है और कहता है इसकी स्पेलिंग गलत है, हम वो है. नहीं, तख्ती पढ़ता है और कहता है नहीं मैंने छलांग लगा के देखना कितना गहरा है. हाँ. तो वुड यू ब्लेम द तख्ती? जो वो हम तख्ती हैं भाई, हम सुबह दोपहर शाम दिन रात ड्रामे को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. हम बात क्या करें, ये तो देखो, अगर हमने बरज़ख ना देखा होता तो मैं ये बात कैसे करता जो मैं कर रहा हूँ. मैं ये बात बाहर आके कह रहा हूँ कि यार कि इसमें होमोसेक्सुअल कैरेक्टर नहीं दिखाना चाहिए था, एक एजेंडा के तहत दिखाया जा रहा है. ये बात अगर मैंने ना देखा होता तो मैं कैसे करता आके, और या मैं कैसे करता कि आगे चलते हुए व्हेन आसिम नेक्स्ट टाइम व्हेन ही मेक्स समथिंग आई वुड बी अवेयर एंड देन दैट वुड बी माई चॉइस कि यार कि मैंने आसिम का बनाया हुआ प्रोजेक्ट देखना या नहीं देखना. तो आप पहले से ये डिसाइड कर लेते कि यार ओ ये तो ये प्रमोट कर रहे हैं. कैसे प्रमोट कर रहे हैं? मैंने और आमना ने कब कहा आपको कि जी होमोसेक्सुअलिटी जो है वो होनी चाहिए और जो उसमें इंडल्ज कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है? हमने तो पहले दिन ये बात बोली है कि हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है. आप लोग खुद सुनते नहीं है और आप लोग हमें उसमें रगड़ ले. हमने बनाया प्रोजेक्ट, लेकिन हमने अगर देख के उसके ऊपर बात की है, दैट इज नॉट द सेम एज अस प्रमोटिंग इट. देयर इज अ डिफरेंस कि बात हो क्या रही है उसको भी समझने की जरूरत है. Yeah, absolutely. पता नहीं मेरी बातें if they make sense to you. No, I agree with a lot of what you're saying. Other than the fact कि I think they're too extreme. कि नहीं होना चाहिए था. मेरा ये कि यार एक बंदा है, उसकी कहानी है, वो जैसे मर्जी बताए. देखिए ये भी एक ओपिनियन है ना कि नहीं हो, मेरा ओपिनियन है नहीं होना चाहिए था, आपका ओपिनियन है नहीं होना चाहिए. मेरा ये ओपिनियन है कि it makes all explicit content makes me uncomfortable. So did this. But this is his right. I will never contest a filmmaker's right or a writer's or a director's right to say what he wants to say. बिल्कुल सही है. But on the other hand, then the filmmaker should not say कि don't watch my content is what I'm saying. I agree with you there. That's what I'm saying. क्योंकि आपने बना दिया और आपने उसको डाला भी एक YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे. अगर ये एक OTT प्लेटफॉर्म ऐसा होता कि जहाँ पे जाके मैंने सब्सक्रिप्शन लेके जाके, जैसे वो थी माहिरा ने जो सीरीज बनाई थी जो आया था क्रिकेट के ऊपर, जी ये 12वां खिलाड़ी, हाँ 12, वो हमें उसकी सब्सक्रिप्शन लेके देखना पड़ा. जी इवन चुड़ैल सबने नहीं देखा था ना. वो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट इतना ह्यूमन क्राई चुड़ैल्स के वक्त पे क्यों नहीं हुआ. देयर इज अ होल एपिसोड डेडिकेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी. आई डोंट नो देयर वाज नो ह्यूमन क्राई देन, परहैप्स बिकॉज़ इट वाजंट ऑन YouTube. अच्छा दूसरी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे बात करना जरूरी है. चुड़ैल्स में भी उसने कौरमा बना के खा दिया था उसका, जी इसकी टांग का ऐसे ही था ना. सही था. और निहारी और इस एपिसोड, इस ड्रामे में सैफुल हक अभी तक, आगे मुझे नहीं पता क्या होता है, अभी तक वो किरदार एक मर्डरर है. जी बिल्कुल. उसने अपनी माँ को मारा है. मतलब है कि वो आप इंस्पिरेशन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं और आपके बच्चे ये कंटेंट देख क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये है मेरा सवाल ये है ना कि यार हमारी जनरेशन बिगड़ रही है इससे. आपके बच्चे क्यों देख रहे हैं ये कंटेंट और आपको क्यों नहीं पता कि आपके बच्चे ये कंटेंट देख रहे हैं? और दूसरी बात ये, why aren't you worried that your children will become a murderer? why are you not concerned about that? मेरे नजदीक कत्ल ज्यादा बड़ा गुनाह है होमोसेक्सुअलिटी से. जी आप किसी अडल्ट्री बहुत बड़ा गुनाह है. हमारे हर दूसरे तीसरे ड्रामे की थीम में कहीं ना कहीं अडल्ट्री निकलती है जी. वो भी गलत है जी बिल्कुल. उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ये भी गलत है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं. लेकिन कहानियां बताई जाती है ना, अब कहानियां किस नीयत से बताई जा रही है उसकी सारी बात है. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आसिम की जो नीयत, देखें वही वाली बात है कि आप आंखें अगर बंद करेंगे तो समथिंग डजंट सीज टू एग्जिस्ट. आप आंखें बंद कर लें तो होमोसेक्सुअलिटी गायब नहीं हो जाएगी. बरज़ख को साइड पे रख दें.
आजकल जो कंटेंट आपके पास है, आपके यूट्यूब के ऊपर, आपके नेटफ्लिक्स के ऊपर, बच्चों के पास जो एक्सेस है, हेल ये छोड़ें, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं अमेरिका में, जिन स्कूलों में जा रहे हैं, जिन कम्युनिटीज में फिर रहे नहीं, हैं, आप नेटफ्लिक्स लगा के सेक्स एजुकेशन देख लें, आपको हर किस्म का सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो मिलेगी, और बच्चे देख रहे हैं ये कंटेंट। बच्चे वो कंटेंट। सो ज्यादा कंसर्न की बात ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। not just from homosexuality but from adultery, from Yeah. murder, from assault, from domestic violence, बेसिकली आपके corruption. बच्चों की तरबियत आपकी जिम्मेदारी वो है आज यार। ये हाँ। बरज़क में जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन आपका पूरा ओनस बरज़क के सैफुल्लाह के ऊपर डाल देना कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो कल नहीं, लेकिन होमोसेक्सुअल। मेरा ये सवाल है कि चुड़ैल की दफा क्यों नहीं इतना शोर मचा, या जो फवाद ने कपूर कपूर एंड सन्स एंड किया उस पर क्यों नहीं इतना शोर मचा? वो भी यही लैंग्वेज है, वो भी सब देख रहे हैं, वो भी आपका हीरो उतना ही बड़ा था, उस पर क्यों नहीं शोर मचा? मुझे समझ नहीं आ रही है फिनोमेना क्या है, और अब बरज़क पे क्यों इतनी शोर मच रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बरज़क देखा हुआ भी नहीं है, हाँ, वो एक सीन जो लोगों ने क्लिप लगाया है विच इज़ वेरी मिसलीडिंग बिकॉज देयर इज नो किस, क्योंकि उसके बाद वो धक्का दे देता है। धक्का दे देता है। दैट्स अ वेरी इररिस्पांसिबल थिंग टू डू। सोशल मीडिया पे ये होता है कि लोग देखते खुद से नहीं नहीं है, है। और फिर 3 4 5 लोग उसके बारे में बात करना और शुरू वो करते फिर स्नोबॉल इफेक्ट होता है। हैं। वो अपने YouTube चैनल के ऊपर या अपने Instagram के ऊपर जी, बिल्कुल। कोई रील बना देते हैं या जी। कोई लंबा सा एक लेक्चर छोड़ देते जी। हैं, और हर बंदा वही शेयर करना शुरू हो जाए, ये देखो ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, 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 गुनाह। कौन सा मुसलमान है जिसको ये बात नहीं पता कि यार होमोसेक्सुअलिटी गुनाह है? Yeah. हर मुसलमान को ये भी पता है मर्डर गुनाह है। जी। हर उस मुसलमान को ये पता है कि बीवी को चमाटे मारना, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज, ये भी गुनाह है। एडल्ट्री, ये सब मतलब अडल्ट्री, गुनाहों में ही जिना। शामिल होते हैं या? अब भी मुझे बताएं, हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली असॉल्ट दिखाई जाती है, जी। हमारे ड्रामों में मर्डर भी दिखाया जाता है, कहीं पे कभी कभी ग्लोरीफाई भी कर दिया जाता है, सुसाइड हर तीसरे ड्रामे में, सुसाइड दिखाई सुसाइड जाती नहीं है है। गुनाह, वो भी है। क्या जब असल जिंदगी में हम कोई अनफॉर्चुनेट इस तरह की खबर सुनते हम लरज नहीं उठते जी। कि यार कि असॉल्ट हो गया, हम नॉर्मलाइज हो गए हैं? क्या हम इतने वीक इंसान हैं, डिसेंसिटाइज हो गए हैं। इतने हम वीक हैं, सब इतने 2 बिलियन मुसलमान दुनिया के इतने कमजोर हैं, जो इतना हमारी हजारों साल की हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है दीन की, मजहब की, उनकी वैल्यूज की, इतनी कमजोर है कि यार एक सैफुल्लाह की वजह से वो सब हिल गया, शैटर हो नहीं, गया। और दूसरा अगर आप सैफुल्लाह को इन आइसोलेशन देखें तो उस कैरेक्टर का इतना बैगेज है। He's a murderer. The baggage is not limited to his homosexuality. The baggage is murdering his mother. The fact that he could kill his pet pigeon. I mean, that's what he's Are grown you up. seriously going to draw inspiration from a character like that? Yeah. Why are you drawing? उसने तो माँ को भी मारा है, तो आप उसकी आप मतलब खुदा ना खासा इन लाइंस पे भी सोचना शुरू कर देंगे। उसने तो कबूतर का भी गला घोंटा है, Yeah. आप ये भी सोचना शुरू कर देंगे। So no, and none of it takes away from the fact कि yes, it is quite evident and clear। मुझे ये लगता है, ये मेरा जाती ओपिनियन है कि आसिम एक उसको लाइन को टो कर रहे हैं। वो जिस भी वजह से कर रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है, उनकी मर्जी वो करें। बैकलैश को वो नहीं रोक सकते, ना उनको रोकना चाहिए, और सबका हक है बात करना। बट ये कह देना कि यार ओ असी बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद, खत्म हो गए, साड़ी सोसाइटी दा फैब्रिक लुट गया, सब तबाही होगी, हम सब अंडे दे रहे हैं बैठे हुए, मतलब लाइक यू नो। नो सीरियसली, इट बॉदर्स मी। But is that all you have to say about the episode? नो द थिंग इज कि यू नो, मैंने ये बात उस दिन की थी, फॉर मी इट्स नॉट जस्ट रेलिगेटेड और रिस्ट्रिक्टेड टू होमोसेक्सुअलिटी। उस दिन मैं उस्मान के साथ क्रू पे बात कर रहा था, तो उस्मान ने, मैंने कहा यार करीना कपूर गालियां दे रही है फिल्म में, और तब्बू गालियां दे रही है, तो मेरा चाइल्डहुड क्रशेज आपको हैं, बुरा लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे उसने मुड़ के कहा कि जब रणबीर कपूर एनिमल में गालियां देता है तो तुझे सही लगता है, तो करीना कपूर दे दे तो तुझे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैंने फवाद खान के मुंह से भी जब गालियां सुनी, मुझे नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा। कॉल मी ओल्ड स्कूल और कॉल मी व्हाटएवर, जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो सुपर स्टार्स होते हैं, मैं उनका इतना I think you're being very naive here. आई एम बीइंग नाइवी और व्हाटएवर, मेरा ये ओपिनियन है, मैं उनको इतना रियलिस्टिक नहीं देखना चाहता। He's an actor, Hassan. He's playing a role. I'm just saying it's my I know आपके पर्सनल आपने ले लिया। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं कल को शाहरुख खान को या सलमान खान को या आमिर खान को या अमिताभ बच्चन को, या मेरे लिए उसी तरह फवाद कभी खान गालियां नहीं निकाली उन्होंने, कभी जैसे कभी गालियां नहीं निकाली। फिल्म में किसने निकाली आज तक? किसने? शाहरुख खान ने या आमिर खान? of ओम शांति ओम में शाहरुख खान का बड़ा वो मशहूर था, व्हाट द फिश, हाँ। what the fish, and it used to bother me. I was like, what is this, what the fish?
एफ वर्ड को उन्होंने फिश से रिप्लेस जी कर जी दिया। याद है मुझे। अब सलमान खान ने कभी आज तक जो है ऑन स्क्रीन उन्होंने कहा जी मैं नहीं इंटीमेट सीन नहीं करूंगा जिंदगी में कभी भी, कि मेरे फैन फॉलोइंग है, मैं नहीं करता। जी सो अमिताभ बच्चन भी उन्होंने नहीं किया। अब फवाद खान है, मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़े स्टार हैं। जी। जब वो यू नो सर्टन वर्ड्स डोंट गो फॉर मी विद सर्टन पर्सनालिटीज। ठीक है मैं तो आई फाउंड दैट सीन रियली स्ट्रांग एंड नो इसमें कोई शक की बात नहीं कि फवाद खान की अदाकारी एंड द फैक्ट कि जो सब कह रहे थे कि ये क्यों आर दे हेलुसिनेटिंग, एंड जो आप देखते हैं जाफर को रूस से Mushrooms बात करते उसने- हैं, मशरूम शूमिंग हो रही है यहाँ पे, तो जारी बात है वो है भी, वो देती भी है उनको, जड़ी hallucinate वो करते लेके हैं, आती और है। बच्चे को क्रीम ऑफ चिकन मिलता है और बाकियों को यू नो हाँ मशरूम सूप विद सूप और वो सब मिलता है। ट्रफल ऑयल। देखें जहाँ तक कहानी, जिस कहानी की मूवमेंट की बात है, जो लंबरदार वाला वो जो पूरा ट्रैक है, मेरे लिए भी वो कोई इतना खास इंटाइसिंग नहीं था। वो होता है हर ड्रामे में भी हम कहते हैं ना कि ये ट्रैक है, हाँ, कि हर इतने ये tracks मुझे की- ट्रैक बोर कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हैं और ये ट्रैक मुझे बोर करता है। अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा था। I didn't connect with it. I couldn't connect with it. I'm very eager to see now where Jafar goes for Mahtab and how it concludes now. Because I know their stories now. Whose story? The children's. हाँ, इनके बच्चों की स्टोरीज समझ आ गई हैं। 2 एपिसोड रहेगी ना। हाँ, मुझे अब महताब की स्टोरी सुननी है कि where did she go? I want महताब स्टोरी now and then I want the conclusion. मैं दोबारा सलमान शाहिद साहब की बात की यार, उनकी एक टोन है, उन्होंने जो टोन पकड़ी हुई ना, जो वो उसको बदतमीजाना टोन है उसको कहते हैं ना, मीट सैटरडे इज मीट व्हाटएवर डे इट इज, इट्स मीट डे। वो उनकी डायलॉग डिलीवरी में कुछ है, Yeah. उनका एक कमाल है। He's a bad father, यार. He's been a really bad dad. जो अगेन फवाद और सलमान शाहिद साहब का पूरा एक सीक्वेंस है, यही वाला जो ना साइकेडेलिक, उन्होंने कहा भी साइकेडेलिक, जो एक वो था, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, Yeah. ऑल ऑफ इट। Yeah. बल्कि एक शुरू में सीन था जब वो बच्चा जाता है पेंटिंग से हटाता है, तो वो पहले कॉट वॉट कुर्सियाँ कुछ नहीं होती हैं, फिर एकदम जूम आउट होता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरह पत्ते, जिस तरह वो VFX Yeah. उठते हैं, फिर और ये पूरा एक सीक्वेंस था, इट्स ऑल वेरी वेल डन। आई जस्ट विश दैट विद आसिम्स ब्रिलियंस, Yeah. It was a bit more palatable for more people. for the could have masses, enjoyed it. because More people could have it's astounding work, really. Yeah, I mean, it is, it's it is. phenomenal, the kind. Also, I'm really curious that with the entire backlash on Saifullah's character, there is no backlash on M. Fawad, who's playing the character. All the backlash is on Fawad and Sanam. Have you noticed that? Maybe because I they're the think front face of M. it. Fawad, as great as he is, Yeah. is not a household name, I think. No, yeah. So, a lot of So people. जो soft, easy targets हैं, आप उनको target कर रहे हैं. easy target तो नहीं, he's the writer and director. No, I'm talking about Fawad and Sanam. उनने तो नहीं लिखा ना, और वो कैरेक्टर भी नहीं प्ले कर रहे, उनको भी लोग नहीं, अटैक अच्छा, कर रहे हैं वो ये हम कि ना- shame on them for signing this project. एक एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी तो ये एक बच्चों वाली एक्सपेक्टेशन है यार, कि मैं अपने एक्टर्स को नहीं गालियाँ नहीं निकालूंगा। कह के आ रहा है कि F वर्ड और A वर्ड और ये B वर्ड और C, हम भी निकाल सकते हैं, हम वो नहीं भी बाप को, हाँ, वो भी बाप को यार। तो मैं एक जैसा भी बुरा बाप है। ठीक है, वो एक्टर्स और वो सब कुछ अपनी जगह है, बट एक सुपरस्टार का एक ऑरा और एक इमेज होती है। मेरे ख्याल में फवाद बीइंग सच अ बिग सुपरस्टार, ही हैज दैट ऑरा एंड दैट इमेज। So bold move on his part to have taken a character like that, because at the end of the day, if he thinks कि I'm an actor and अगर मेरी एक certain segment of fans, I think I'm not the only one, I'm sure शायद किसी और को I भी। think you're being a little naive here, because when we watch a Gangs of Wasseypur or a Mirzapur or all these gangster films, there is a गालियों की एक बारिश होती है। Sure, I sure. mean, मैं आपको बताऊं, मैंने Gangs of Wasseypur नहीं लंगड़ा त्यागी in Omkara and Saif Khan's performance, गालियों से बुछाड़, सही है यार। मैंने नहीं देखी है ये गैंग्स ऑफ वसेपुर शोर, ये मैं नहीं देखता। मेरा एक है कि लार्जर देन लाइफ हीरो आया डा And you were okay with Ranbir Kapoor playing Animal? हाँ? You had no problems with that? देखिए, मैंने उसमें भी कहा था कि गाली उसने नहीं थी दी, खुदा का गाली बंदे मारे थे, गाली नहीं दी थी। आपकी ना absurdity बात की गाली नहीं दी थी उसने, बंदे मारे थे। आप बंदे मार दे, हजार अच्छा, एक और बात है, मैंने एक और चीज रियलाइज की, जिस तरह से अब एनिमल के बारे में ना, so many people would say so many things, even you, and I would be like, no, I love animal, and I was wrong then,
and there's no shame in admitting that. When you really like something and when you really enjoy a piece of art or a Yeah. film or a series, you become way too defensive about it. Yeah. और उसके अंदर जब कोई चीज होती भी है जो कि मेजोरिटी कह रही है यार कि नहीं यार ये इसमें है प्रॉब्लम, आप नहीं दे, आप कहते नहीं नहीं यार रणबीर को वो बंदे मारे ये वो, आई वाज रॉन्ग एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट. सो आई थिंक इसी तरह बरज़क को लेके भी एक सेक्शन है, वो कहते हैं कि ओ नहीं नहीं यार बिल्कुल फिट, बिकॉज दे आर एंजॉयिंग इट सो मच, दे लाइकिंग इट सो मच. तो उनको लगता है कि यार कि नहीं कंप्लीटली फ्लॉलेस है, इसके बारे में तो बात भी some people are hating it. They're like हमें तो समझ other than the homosexual track, they're like हमें समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है. It's too esoteric for us. It's too abstract. We can't make head or tail of it. वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा over symbolism and over like issues. वो एक separate है. मैं उस पे बात करना चाहूँगी कि over complicate कर दिया आसिम ने. बिकॉज वही बात है कि जहाँ उन्होंने चुड़ैल्स बनाई, आई डोंट रिमेंबर कितनी एपिसोड थी, बट एवरी एपिसोड हैड अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ डिफरेंट इशू. यहाँ पे ये है कि उन्होंने हर एपिसोड में दिस जस्ट टू मच सिंबलिज्म हैपनिंग. हाँ, चुड़ैल्स जो था ना उसमें भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, बट वो समझने में इतना मुश्किल नहीं था. You know, मैंने ये फैंटेसी की तरफ भी चले गए हैं, सुपरनैचुरल फैंटेसी. हाँ, तो वो जॉनर्स भी दो तीन आपके ना बीच में genre है. हो गए हैं. फिर आप जब इस जॉनर को फिक्स करते हैं रियलिटी के साथ और कनेक्ट करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइफर. बट नॉट टू से दैट इट्स नॉट ब्रिलियंटली शॉट एंड द सिनेमेटोग्राफी एंड ऑल ऑफ इट, द प्रोडक्शन वैल्यू इज ब्रिलियंट. आई फील जहाँ तक स्टोरी टेलिंग की बात है, देयर आर सम ट्रैक्स दैट आर नॉट एज ग्रिपिंग एज अदर्स एंड आई विश कि उन पे कम फोकस होता. हाँ, वो साजिद हसन साहब वाला. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स. यस सर. मैं आपको ऑफ कैमरा कह रहा था ना कि मैं ब्रेकिंग बैड मैंने खत्म किया देखना. तो वो ब्रेकिंग बैड में तो वैसे आदत है, एक बंदा सीरीज खत्म करे फिर उसको गूगल विकी ये वो फ्लान. तो आई लर्न दैट ब्रेकिंग बैड इज इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द मोस्ट क्रिटिकली acclaimed series ever. Wow. Ever. Yet people had problems with it. Yeah. उसमें जो मैथ का बनाना या इस्तेमाल करना जिस तरह से दिखाया गया था, Glamorizing the लोगों ने कहा जी ग्लोरीफाई किया गया. Yeah. पर्टिकुलरली डीईए ने बोला, ड्रग इन्फोर्समेंट वालों ने बोला यार कि ये नहीं, गलत है. Yeah. तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर अगर जब तक बात नहीं होगी, बिल्कुल बात करें. तो बात करने का आप ये क्या है कि जी बात ना करें, और अगर आप बात कर रहे हैं और आप उसको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद भी करें तो भी आप प्रमोट कर रहे हैं. नहीं, वो आपका प्रॉब्लम है. जैसे हम पूरी ये बात कर रहे थे कि आप अपने बच्चों की, अब होमलैंड में दूसरे एंड पे अगर आप आ जाएं, होमलैंड और 24 में जब एक पोस्ट 9/11 सारी सीरीज में कंटिन्यूसली ये दिखाया जाता था कि सारे मुसलमान शायद ऐसे ही हैं कि अल्लाह अकबर और बम फोड़ देते हैं, तो तब भी everybody spoke about it, यार कि मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है. मुस्लिम्स आर नॉट लाइक दैट. सो सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे अगर होमोसेक्सुअल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि जी हमारे खत्ते कहानी है एंड यू नो मुस्लिम्स आर नॉट लाइक दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? don't shut people up from saying what they think. Yeah. But मेरे ख्याल में इज्जत और तमीज के साथ बात करनी चाहिए. मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी. टू बी एबल टू काउंटर एन आर्ग्यूमेंट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग, ताकि जब आप उसको काउंटर करें तो आपकी आवाज में भी, आपके थॉट में भी कोई वेट नजर आए. अगर आप बिल्कुल देखे बगैर कहते हैं कि जी हमने देखना भी नहीं है, बॉयकॉट कर दो, जो उसके बारे में बात कर रहा है वो भी उसको प्रमोट कर रहा है, सब गलीज हैं, सब नकम्मे हैं, वो हम लुट गए, बर्बाद हो गए. Things don't work that way. Anything else, Amna ji, you'd like to say? नहीं जी, that's about it. ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा. आपसे हम बहुत प्यार करते हैं और ये प्लेटफॉर्म खुला है. आपने जो बात करनी है आप करें, आके खुले दिल से करें, लेकिन होल्ड योर हॉर्सेस. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. ठीक है. आप लोग जानिसार जैसे और ये ड्रामे क्यों रिव्यू करते हैं आप यार? या प्रमोट करते हैं आप? जानिसार प्रमोट करते हैं आप. जानिसार तो बहुत अच्छा ड्रामा है. बेहद आप लोग बेहद और शिद्दत प्रमोट करते हैं. आप क्यों प्रमोट करते हैं? बस ड्रामों की बात हैं यार आप लोग. ड्रामों की बात करने का मतलब है ऑटोमेटिकली कि आप बस प्रमोट हो रहा है वो ड्रामा, ये मतलब है. इससे ज्यादा और क्लैरिटी के साथ हम नहीं आपको समझा सकते थे अभी तक. अगर आपको बात समझ नहीं आई तो फिर पता नहीं कैसे आएगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा.